हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे अंडरपंटर्स। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल मेरे अंडरपंटर्स। जल्दी से आइए क्लास में। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजवंशी गौ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा। अर्जुनानी 2.0 2027 में आज करेंगे लेक्चर नंबर 8 मैथमेटिकल टूल्स का, जहां पर हमें क्या क्या बात करनी है। ये सब, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो हमारे पास रह गए थे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, फिर मैं आपको समरी दे दूंगा, फिर क्वेश्चन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपीएन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आज हमें करना है। और कल की क्लास में हम लोग जाएंगे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई। हाँ भाई, तुम लोगों को जितवा दिया कल हम लोगों ने, मतलब परसों नीट वाले जीत गए भाई साहब। हाँ, पता लगा तुम्हें? गुड इवनिंग बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। यार ये कैमरे का वो वाला खोल देना। हाँ, वो बंद है। लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ यार, हमारी हफ्ते में 4 ही क्लास होंगी, और क्या 6 के 6 दिन थोड़ा क्लास होंगी हमारी। बाद में करेंगे, जनवरी में कर लेंगे। पता लग गया? हाँ, अंडर कवर एजेंट बने थे हम। वैसे तो मैं जेई साइड से खेल रहा था, लेकिन ठीक है। हाँ, अंदर से तो था कि भाई कोई भी जीत जाए हमारा क्या है। हाँ, तुम्हें जिता दिया भाई साहब, खुशी मनाओ। पूरा अंडर कवर एजेंट बन के काम किया मैंने। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो, ये हुई ना बात। हाँ, हमारी टीम में बहुत तगड़े तगड़े लोग थे। पंकज सर थे, ठीक है, फिर उसके बाद तुलिका मैम थी, विपिन सर थे, फिर सलीम सर थे, और ओम पांडे सर थे। ऑल दो टी शर्ट हम लोगों ने जेई वाली पहन रखी थी, लेकिन ठीक है, क्या ही जा रहा है। हाँ, मेरी तरफ से तो ये था कि जेई जीते या नीट जीते, कोई भी जीत जाए भाई साहब, जल्दी से घर भागना है हमें। हाँ, लुकिंग स्मार्ट, वो तो मैं ऑब्वियसली। यस, आइए 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 भाई सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे कि क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर, अभी जेई वाले मेरे को डांटेंगे, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सारे बच्चे हमारे लिए बराबर है। रिवाइज है तो जरा एक बार थम्स अप करेंगे बेटा। ग्राफ्स का मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एक बार रिवाइज करके आना। आज हम लोग काफी सारे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ भाई। हाँ सर, होमवर्क नहीं हो पाया, कोई नहीं, मिल करके साथ करेंगे। सारे सवाल मैंने रखे हुए हैं, मिल करके हम लोग यहां पर अभी, अरे कहां है, हाँ, ये सारे ग्राफ हम लोग मिल करके बना लेंगे। आसान है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, यस, डबल स्टैंडर्ड्स। एक तो तेरे को जितवा दिया, ऊपर से डबल स्टैंडर्ड बोल रहा। हाँ, अगली बार हरवाना पड़ेगा। जेई वालों की टीम एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है, नीट में कोई था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई कुछ जेई वाले इधर हो जाओ। हाँ, फिर सलीम सर को उधर भेजा, फिर मेरे को कहा कि सर आप इस साइड ही रह जाओ। फिर जेई के 2-3 बच्चे भी रखने पड़े भाई नीट में। हाँ, पंकज सर खुद जेई में, उनका मन खुद जेई में चल रहा था, फिर उनको भी जबरदस्ती भेजा कि नहीं यार नीट की तरफ चलो। तो देखा जाए तो नीट वाले जीते भी इसलिए थे क्योंकि जेई वाले ही खेल रहे थे। दोनों साइड से जेई वाले ही खेल रहे थे। हाँ, आ जाओ भाई। यस, जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। वेरी गुड, 83% गधे ही हमारे रिवाइज करे। अभी डाउट आएगा सर, हमको बहुत ज्यादा डाउट आता है। यस, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चीनी तो नहीं डाली इसमें? हाँ, अलग से, वेरी गुड, ये ले जाओ। हाँ, आ जाओ भाई। हाँ, ये कौन सा लेक्चर है बेटा? लेक्चर नंबर 8। हाँ, सारे बच्चे पहले एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ देख लेते हैं। वैसे उसकी जरूरत अभी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करेंगे सारे ग्राफ्स को। जिन्होंने खुद से रिवाइज करा उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और फिर उसको अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार, ग्राफ इतना कठिन चीज नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, सारे बच्चे जरा देखना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ देखे थे, तो बहुत सारे ग्राफ हमें बनाने आने चाहिए। मेजरली है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, और फिर y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब जो बच्चे हाँ, शांति से बैठ जा बेटा। हाँ, शांति से बैठ जा बेटा। हाँ, ध्यान से सुन। अब बच्चे कहते हैं सर मैं ना कंफ्यूज होता हूं साइन एक्स के ग्राफ में और कॉस एक्स के ग्राफ में। कभी भी अगर आपका साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ आए ना बेटा, इसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 डालना।
आपको पता है कि y की वैल्यू साइन 0 0 होता है, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। फिर x की वैल्यू तू डालना π/2 मींस 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 आ जाएगा। हाँ जी सर, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो इसी से ही आपको पता लग जाएगा ग्राफ। जरा देखना, हमारे पास लहर मारता हुआ ग्राफ होता है साइन का, साइन और कॉस के बिल्कुल लहर मारते हुए ग्राफ होते हैं। तो x की वैल्यू 0 पर साइन 0 होना चाहिए, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, और कहीं π/2 पर ये 1 होना चाहिए। इसके बाद ऐसे लहर बनाते हुए ऐसे कर देना, आसान है बस। और क्या है, तो यहां पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री बोलो या π/2 बोलो, बात एक है। फिर हमारे पास पाई है, फिर हमारे पास 3π/2 है, फिर हमारे पास 2π है। ऐसे आप पॉइंट्स लिख देंगे, आपका ग्राफ बन गया। सर कॉस का कैसे ग्राफ बनाना है? अरे x की वैल्यू एक बार 0 डाल दो, तो सर y इक्वल टू कॉस 0 आ जाएगा। कॉस 0 तो 1 होता है, हाँ जी। फिर x की जगह एक बार π/2 डाल दो बेटा, कॉस ऑफ π/2 बन जाएगा। कॉस 90 कितना होता है बेटा? सर कॉस 90 इज 0। तो इसका ग्राफ कैसे याद रखना है? सर x की वैल्यू 0 जब थी तो ये 1 पर था, तो ग्राफ ऐसा है। फिर इसके बाद ऐसे लहर बनाते हुए ग्राफ बना दीजिएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक ऐसी लहर मारते हुए का ग्राफ ऐसे बना दीजिएगा, ऊपर तक आएगा ये सेम, ठीक है, ऐसे। बस इतना सा है रे, इतना सा है। तू तो वैसे ही बहुत सारी चीजें रट के बैठा है। x इक्वल टू 0, कॉस ऑफ π/2 कितना होता है? 0, ठीक है। कॉस ऑफ 0 दैट इज 1, कॉस ऑफ 90 दैट इज 0। फिर हमारे पास आता है बेटा 3π/2, ठीक है, ओए सॉरी, कॉस ऑफ पाई दैट इज -1, फिर 3π/2 0 आ जाएगा कॉस की वैल्यू, एंड दैट इज 2π। याद क्या रखना है कि कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में होती है। ये +1 और -1 के बीच में होती है, और कॉस की वैल्यू भी +1 एंड -1 के बीच में होती है, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पे देखना, साइन की जो वैल्यू होती है बेटा, साइन x की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर या उससे छोटी, या फिर -1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। सिमिलरली कॉस x की जो वैल्यू होती है ये भी +1 और -1 के बीच की वैल्यूज होती है, ठीक है। ये आपको याद भी रखना है, लर्न, ठीक है, ये आपको लर्न भी करना है। सारे बच्चे क्या आप लोग ये बना चुके हैं? यस। सर साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है। साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पर ये 0 होता है, तो साइन एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, और कॉस एक्स का ग्राफ एक्स की वैल्यू 0 पर 1 हो जाएगा, तो ये वाला ग्राफ 1 से होता है। दोनों लहर मारते हुए बना देना। फिर 0 π/2 पाई 3π/2 2π, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, खत्म। यस, हाँ आसान है। हाँ सर जी थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, लेक्चर प्लानर खोल लेना बेटा, 11 लेक्चर मिले, अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत कुछ बचा है, तू ऑलरेडी स्लो है। हाँ प्रोसेसर बढ़वा ले बेटा। हाँ अब ये 8 GB की रैम से काम नहीं चलेगा, तेरे को 128 GB रैम चाहिए। क्लियर? हाँ सर समुंदर की याद आ गई। हाँ बिल्कुल। जरा एग्जाम्पल में मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए कह रहा हूं, जरा देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं। पहला ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू 5 sin x का ग्राफ, जरा देखें, ठीक है, बनाइए। जरा देखते हैं कॉमन सेंस हमारे कितने बच्चों के पास है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, 5 sin x का ग्राफ बनाइए। दूसरा है हमारे पास b, y इक्वल टू 4 cos x का ग्राफ, जरा एक बार बनाएंगे सारे बच्चे। चलिए जरा देखें कितने बच्चे सही से बना पाते हैं। चलो हाँ चलो 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 सर, लॉग लॉग आपको केमिस्ट्री में निखिल सर पढ़ाएंगे, ठीक है, उनको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ उनको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। वो लॉग में वो पीएच वीएच निकालेंगे, हम क्यों पढ़ाएं? हैं, सारा पैसा हमको ढूंढना मिल रहा है, कुछ काम वो भी करें। यस सर नहीं आ रहा समझ, बेटा समझने की बात नहीं है, डेटा पुट करके ग्राफ बनाने की बात है, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई सारे बच्चे, जरा देखना, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे साइन एक्स का अगर मैं आपको ग्राफ बनवा दूं,
तो ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये एक्स की वैल्यू 0 के बाद ही हमने ग्राफ बनाया है। तो जरा देखना, ये यहां से स्टार्ट हुआ, +1 तक गया, फिर -1 तक गया, फिर +1 -1 +1 -1, ऐसे चलता रहता है। अगर आपको साइन एक्स की जगह किसका ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया जाए, कॉस का ग्राफ बनाइए, कॉस एक्स का हमें ग्राफ बनाना है। यार ध्यान समझना, हमें कॉस एक्स का बेसिकली ग्राफ बनाना है। तो हम लोगों ने यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट किया है। अरे हाँ, 0 के बाद बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे ये 0 था तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, फिर 1 के बाद ये नीचे चला गया -1 तक। जरा देखना, ये 1 से स्टार्ट हुआ, यहां पर 1 है, यहां पर -1 है। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे लहर बनानी है। अब मैं जरा देखूं कौन कौन 5 साइन एक्स का ग्राफ बना सकता है। कैसे करते हैं, साइन एक्स का कभी भी ग्राफ आएगा तो आपको कैसे पता लगेगा, जरा देखना। अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सर y = 5 sin 0 आएगा, दैट इज 0। मैंने कहा बहुत सही, यहां से बनेगा ग्राफ। x की जगह पर जैसे आप π/2 डालेंगे बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 5 sin of π/2, या फिर 90 बोल सकते हो आप, ले π/2 लिखते हैं, आदत खराब हो जाएगी नहीं तो तुम्हारी। तो सर ये 5 तक चला गया, यस। तो साइन का ग्राफ ऐसा ही रहेगा, आप इतना बना देंगे और अब आप बोलेंगे कि सर ये ग्राफ +5 और -5 के बीच में रहेगा, +5 और -5 के बीच का रहेगा। कितने बच्चों का मैच हो गया, जरा बताइए, कितने बच्चों का ये मैच हो गया। याद रखना बेटा, हमारे पास साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होती है, के बीच में होती है, राइट। तो सर ये +5 तक क्यों गया, क्योंकि तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जब +1 होगा तो y की वैल्यू +5 हो जाएगी, जब ये -1 होगा तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो ये ग्राफ +5 और -5 के बीच में होगा। वेरी गुड, जरा देखना, y = sin x का ग्राफ बना करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। y = sin x का हमारे पास ये रहा ग्राफ। अरे इक्वल टू कहां गया, ये रहा y = sin x का ग्राफ। जरा देखना, यहां पर हम लोगों ने x की वैल्यू 0 के बाद, यहां के बाद स्टार्ट करा है। तो 0 से ये कहां गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ, 0 के बाद ये गया है सर 1 तक, फिर -1 तक, इसके बीच में है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये ग्राफ कैसा हो जाएगा। मैंने कहा देखो, अब ये ग्राफ सर देखने में तो घिनौना लग रहा है, हाँ घिनौना तो, अरे इससे छोटा नहीं हो सकता क्या ये, अरे कैसे करें, हाँ ये आ गया। अब देखने में तुम्हें लगेगा कि सर ये तो घिनौना है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपका x = अरे जहां पर भी हो 0, ये +5 और -5 के बीच में हो गया, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो +5 -5 +5 -5, ये इस तरीके का लहर मारता हुआ हमारे पास ग्राफ होगा। यस, इसमें बेटा गेटिंग की बात ही नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं नॉट गेटिंग, बेटा ये तुम्हें कुछ देगा नहीं, तुम्हें इसका ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। यार इसमें कितनी मतलब सिंपल सी बात है। ये 17% जो कॉस और साइन की वैल्यू नहीं जानते उन्हीं को ही ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही होगी। बेटा वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ योर्स। हम लोग ग्राफ की रफ ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं, इक्वेशन के साथ साथ कैसा ग्राफ जा रहा होगा, ठीक है। कभी भी आपको बोला जाए साइन एक्स का ग्राफ बनाओ या कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, कैसे बनाना है इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ का शेप कैसा है, हमें सिर्फ शेप देखनी है, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेंगे वैसे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे देखना है, तो मैंने कहा दो चीजें कर लेना। क्या क्या करना है, एक बार x = 0, एक बार x = π/2 विच इज 90 डिग्री। अब ये भी बच्चों को याद नहीं होगा, सर ये π/2 कहां से आया, बेटा π/2 इज द एंगल इन रेडियंस। एंगल की यूनिट होती है रेडियंस, ना कि डिग्रीज, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, याद है। हाँ, तो 90 डिग्री की जब आप बात करेंगे तो इधर डिवाइड बाय 2 करा है तो ये π/2 रेडियंस हो जाएगा बेटा। क्लियर, हाँ जी। तो जैसे तू 90 डिग्री डालेगा तो साइन 90 कितना होता है 1। तो मैंने कहा कि x = 0 पे साइन 0 आ रहा था और 90 डिग्री पर 1 आ रहा था। ऐसे आप ग्राफ बना दीजिए। इतना समझने में क्या है,
ठीक है। कॉस का ग्राफ कैसे डालना है, एक्स की वैल्यू एक बार 0 डालिए, आपको वैल्यू पता लग जाएगी, और एक्स की वैल्यू एक बार π/2 डालिए, आपको वैल्यू पता लग जाएगी। ये ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसे, ये दोनों साइनोसाइडल ग्राफ कहे जाते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर देखना, मैंने कहा कि जो साइन की वैल्यू है हमेशा, साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में ही रहेगी। कभी 2 नहीं हो सकती, कभी 1.5 नहीं हो सकती, कभी 100 नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में रहती है। अगर मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाली वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में, ये बात तो क्लियर है। जैसे ही मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब y की वैल्यू कहां पहुंच जाएगी सर, जब ये +1 होएगा तो y की वैल्यू +5 हो जाएगी, जब ये -1 होगा तो y की वैल्यू -5 हो जाएगी। तो साइन का ही ग्राफ बनाया है, जरा ये नोटिस करना, ये साइन का ग्राफ था तो साइन का ही बनाया, लेकिन +5 और -5 की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सेम चीज y = 4 cos x, कैसे ग्राफ बनाना है याद करने के लिए एक बार x की वैल्यू 0 डाल दीजिए। तो सर cos 0 तो 1 होता है, मैंने कहा हां जी, तो y की वैल्यू क्या आएगी सर, 4 आ जाएगी। तो ये x = 0 पर ये 4 से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा, याद रखना। ठीक है, ये 4 से स्टार्ट होगा, लहर मारते हुए का ग्राफ बना दीजिए, ये इसका ग्राफ होगा। ये +4 एंड -4 के बीच का ग्राफ रहेगा। सर आपने पहले बोला था ये +1 एंड -1, हां जी बेटा, जब सिर्फ sin x और cos x का ग्राफ होगा तो ये +1 और -1 के बीच का ग्राफ होता है। अगर आप यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 -5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे +10 -10, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे +100 -100 का ग्राफ ये बनता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? सर दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, आई नो दैट बेटा, डाउट से पता लग जाता है, जिस लेवल के डाउट आ रहे हैं उससे पता लग जाए। जैसे अंकित त्यागी, सर आज मेरा पहला दिन है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं देखना बेटा, डाउट होना ही नहीं चाहिए, जो बताया गया है उसको सीखना है बस, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स नहीं होने वाली, हमें थोड़ी बहुत चीजें जाननी है। ठीक है, कि अगर हमारा कोई ऐसा ग्राफ आएगा तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, रफ ग्राफ आपके 4 ऑप्शंस में से कौन सा साइन का ग्राफ है, कौन सा कॉस का ग्राफ है, बस उसको डिटेक्ट करना है बस। कोई रिसर्च मत करिएगा, रिसर्च करने के लिए आगे आएगा डिफरेंशिएशन, वहां पर करवाएंगे आपसे। ठीक है, आइए, तो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। अब मेरे को डर लग रहा है आपको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे पढ़ाएं, इसको रोकते हैं। ठीक है, वरना तुम भाई साहब लाठी उठा लोगे, कहां आ गए हम। हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी। हाँ, आइए बेटा कुछ समराइज कर देते हैं, अभी तक जितने भी ग्राफ आपको पढ़ाए हैं एक बार समराइज कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सर रटना पड़ेगा बेटा, अभी तो तू बहुत कुछ रटेगा, बायो में भी कई चीजें रटेगा, केमिस्ट्री में भी करेगा, मैं और फिजिक्स में भी। फिजिक्स जब अब अगले चैप्टर से स्टार्ट होगी, अभी तो मैथ्स चल रहा है, तो इसमें रटना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अभी इसमें फिजिक्स या कोई लॉजिक नहीं है आपके लिए, लेकिन जैसे ही फिजिक्स स्टार्ट होगी तब आपका लॉजिक बनना स्टार्ट होगा, टेंशन फ्री। बस ये पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप अपने माइंड में एक माइंडसेट रखते हैं कि यार मैथ्स की वजह से फिजिक्स खराब हो गई। जितनी मैथ्स आपको इन 11-12, अब तो 11 लेक्चर में नहीं हो पाएगा, 12 लेक्चर या 13 लेक्चर में होगा। अगर आपको पूरे 2 साल में इससे ज्यादा मैथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो आप बताइएगा। जिन बच्चों के दिमाग में यह रहता है ना कि मैथ्स नहीं आती इसलिए फिजिक्स नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। मैथ्स बस इतने ही लेक्चर्स में जितनी पढ़ाई जा रही है उससे 2 साल हमारा काम चल सकता है। हमें मैथ्स अलग एज अ सब्जेक्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो आपको जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बस इसको याद रखना है, और जब आप अप्लाई करेंगे तब आपके लिए और स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास ग्राफ्स हमें आने चाहिए। ठीक है, कुछ हमारे पास ग्राफ, सर ये बनाना है बना लीजिए अगर आपको समरी चाहिए तो। कुछ हमें ग्राफ्स आने चाहिए। कौन कौन से हमारे पास ग्राफ थे? सबसे पहला था स्ट्रेट लाइन, सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन। अब देखना, अभी जब प्लॉटिंग कराएंगे तो यही सारी छोटी छोटी चीजें निकल करके आएंगी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है बेटा वो y = mx + c के फॉर्मेट में आपको दिखेगी। याद रखना, y की पावर कितनी होगी 1, x की पावर कितनी होगी 1, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होंगे, ये लिखवाया जा चुका है, बस इक्वेशंस को देखना। ठीक है,
y का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 स्लोप निकालने के लिए। अगर मान लो आपको दे रखा है 2y इक्वल टू 3x प्लस 9, सपोज मैं अगर आपसे बोलूं स्लोप क्या है, कुछ बच्चे कह देंगे सर 3 है। नहीं, आपको इस इक्वेशन को y इक्वल टू 3/2x प्लस 9/2 के फॉर्मेट में लाना है। जब y का कोफिशिएंट होगा 1 तब जाकर के आप कंपेयर करके कह पाएंगे कि ये स्लोप है 3/2। अगर ऐसा हो 2y माइनस 3x इक्वल टू 9, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं अगर आपसे बोलूं स्लोप क्या है, कुछ बच्चे कहेंगे -3 है, कुछ बच्चे कहेंगे सर उस साइड ले जाएंगे तो +3 है। ऐसा नहीं है, y को एक साइड रखिए, y लिख ही देते हैं, y का कोफिशिएंट होना चाहिए आपका 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में y होना चाहिए, y होना चाहिए। राइट हैंड साइड में आपका फिर mx प्लस c से आप इक्वेट कर सकते हैं। x एंड y की मैक्सिमम पावर कितनी 1 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये देख करके आपको पता लग जाएगा स्ट्रेट लाइन है। इसमें m क्या होता है बेटा, सर इसमें m है स्लोप और c क्या है, जो कांस्टेंट अलग से लिखा है दैट इज इंटरसेप्ट। अब मैंने आपको बताया है स्लोप अगर आपका 0 हुआ तो लाइन ऐसे होगी, स्लोप अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो लाइन ऊपर की तरफ देखेगी, स्लोप अगर आपका नेगेटिव हुआ, ठीक है, तो आपकी लाइन नीचे की तरफ देखेगी। C की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ये y एक्सिस में ऊपर कट करेगी, C की वैल्यू 0 हुई तो लाइन ओरिजिन पे कट करेगी, C की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये y एक्सिस में नीचे कट करेगी। अब जो बच्चे नए होंगे वो कहेंगे सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियस सी बात है, आप 8वें लेक्चर में बीच में आए हैं, आप साइंटिस्ट तो है नहीं ना कि एक ही बारी में सब सीख लेंगे। जो चीज हम लोग 8 लेक्चर में धीरे धीरे करके पहुंचे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको समझ नहीं आएगा। और 2 तरीके की तैयारी होती है बेटा, एक होती है कंसेप्चुअली धीरे धीरे बिल्ड करके स्ट्रांग फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, और एक नाम की पढ़ाई, हाँ हमने लेक्चर देख लिए। 2 तरीके की, ये आप डिसाइड करेंगे कि आप सही में सीखना चाहते हैं या बस टिक लगाना चाहते हैं कि लेक्चर भाई लेक्चर 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, ऐसा, या फिर सीखना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा हमारे पास ग्राफ होता है बेटा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो हमें जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर इसकी इक्वेशन कैसी होती है, मैंने कहा इसकी इक्वेशन आपको मिलेगी ऐसी, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों की मैक्सिमम पावर 1, दोनों की मैक्सिमम पावर x एंड y, मैं यहां लिख देता हूं x एंड y की मैक्स पावर कितनी होगी, 1 होगी, 1 एंड आर मल्टीप्लाइड, और ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड हैं। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 प्रकार के ग्राफ बनते हैं, एक्स वाई इक्वल टू प्लस कॉन्स्टेंट और एक्स वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट। इसका ग्राफ कैसा होता था बेटा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी ग्राफ पॉजिटिव बनेगा और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी कांस्टेंट आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में, सर या तो इस क्वाड्रेंट में या तो इस क्वाड्रेंट में, ऐसे बना देते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y इन्फिनाइट होगा, जब x की वैल्यू इन्फिनाइट होगी y 0 होगा। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है। अब रिवाइज नहीं करोगे ना बेटा तो वही भीड़ में जाओगे कि फिजिक्स कठिन होती है, ठीक है। सर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, या तो x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, या x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो। ऐसे कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, सर सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर आपका ग्राफ ऐसा रहेगा, क्लियर। फिर हम लोगों ने और कौन सा ग्राफ देखा था, फिर हम लोगों ने देखा इलिप्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा बेटा इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कहीं ऐसी दिख जाए समझ जाना इलिप्स है। दोनों की पावर, दोनों की मैक्सिमम पावर 2 दिखनी चाहिए, एक्स और वाई की, एक्स की भी 2 है, वाई की भी 2 है, एंड बीच में
प्लस। सर माइनस हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरबोला, जो हमें जरूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, याद रखेंगे, याद रखेंगे ए और बी में से कोई भी बड़ा हो सकता था, तो मेजर एक्सिस वो होगा जैसे अभी मैं एग्जांपल ले ही लेता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। याद रखना ये प्लस ए और माइनस ए, और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी एंड माइनस बी के बीच में ग्राफ बनेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा अंडाकार ग्राफ बनता है, ओवल शेप आप जिसको नॉर्मली कहते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। इसको बनाऊंगा, मतलब लिखेंगे नहीं नोट्स में, याद रखना x के नीचे है 25, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लस 25 माइनस 25, नो, ये किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का। तो याद रखना मैंने लिखा है प्लस ए एंड माइनस ए, तो प्लस 5 एंड माइनस 5 ऐसे लगाएंगे। सर ये है 3 का स्क्वायर, प्लस 3 एंड माइनस 3। तो सर अगर मैं इलिप्स बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, इसमें मेजर एक्सिस कौन है, जो सर बड़ी है, ये एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, और वाई एक्सिस छोटी वाली एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। तो ये ए और बी की वैल्यू से ही आपको पता लग जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मेजर एक्सिस, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो माइनर एक्सिस हमारे पास होता है। यस, इस इलिप्स का ही एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है, जब ए और बी हमारे बराबर हो जाते हैं बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगर आपको ऐसा दिखे, जब दोनों साइड के रेडियस बराबर हो गए, इसको हम कहते हैं अपना सर्कल। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है सर्कल, जिसका रेडियस है आर। जैसे इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बताइए क्या है। तो आप देख करके बता सकते हैं सर ये तो हमारे पास सर्कल है, इसका रेडियस कितना है। कुछ बच्चे कह देंगे सर रेडियस इज 16, नहीं बेटा, जो 16 है दैट इज 4 का स्क्वायर। फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा रेडियस इज 4। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास ये। फिर मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है साइन एक्स और एक होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का ग्राफ याद करना कितना आसान है, एक्स की वैल्यू 0 पर साइन की वैल्यू 0, यहां रखिए, ऐसे लहर बना दीजिए। सर कॉस एक्स का कैसे ग्राफ रखेंगे, कॉस की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो कॉस की वैल्यू 1, तो ये 1 से स्टार्ट होगा ऐसे, तो ये +1 एंड -1 के बीच में होता है, ये +1 एंड -1 के बीच में होता है। क्या आपको ये याद हो गए बेटा सारे बच्चे, यस और नो, सारे बच्चे यस और नो। तो ये हम लोगों ने ग्राफ्स की बात करी हुई है। और मैंने जितने भी नए बच्चे हैं बेटा, आप लोगों को मैं बोलूंगा, अगर आप सही में करना चाहते हैं, फिजिक्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप अपने, अच्छा पैराबोला रह गया, वो भी बता देता हूं। हाँ पैराबोला रह गया है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस मैं अगले उसमें ले लेता हूं, आप उसमें बना लेना पैराबोला। ठीक है, पैराबोला आपका हो सकता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, x इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में। यस, कैसे याद रखना है, किसी का भी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रखना, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर का ग्राफ, सर x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, मैंने कहा आगे लगा दिया माइनस, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव आएगा, ऐसा ग्राफ। ठीक है, एक कह रहा है टाइम फॉर राइटिंग, अरे यार बेटा समरी इज नॉट फॉर राइटिंग, ये आपको अपने दिमाग से जल्दी जल्दी जल्दी, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन बेटा। आई थिंक 10वीं क्लास में आपको पढ़ाने का तरीका और 11वीं क्लास के पढ़ाने के तरीके में आपको अंतर नहीं समझ आ रहा है। इतना डेटा है, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, कुछ चीजें लिखनी है। जो चीजें आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे, सिर्फ उसको लिखना होता है, मैक्सिमम चीजें दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, सर x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कैसे ग्राफ बनाएंगे, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तुम +3 डालो या -3, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, y पॉजिटिव हो या नेगेटिव, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बना देंगे। और हमारे पास सर y पॉजिटिव हो
या नेगेटिव, इसके आगे माइनस लगा दिया, एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा ग्राफ बना देंगे। ठीक है, कितने बच्चों को ये चीजें याद आ रही हैं, जरा एक बार थम्स अप करिए। सर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, ये देखना क्लास में लिखवा है किसी का भी स्क्वायर कर लो बेटा, +2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4। किसी का भी स्क्वायर करोगे नेगेटिव आ सकता है नहीं, तो जरा ये समझना, ये चीज क्या है पॉजिटिव है, राइट, और ये क्या लगा दिया नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो याद रखना, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा नेगेटिव आएगा, ऐसा ग्राफ। इस पूरे ग्राफ में y की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नीचे का ग्राफ आएगा। जरा देखिए कितने बच्चों को याद है। अगर तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें याद हैं, बिलीव मी आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखो जो बच्चे नए होंगे, अब आप पता नहीं, अब कल की क्लास में भी कुछ बच्चे आ जाएंगे, फिर कहेंगे दिस इज माय फर्स्ट क्लास, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, कोई भी टीचर भगवान नहीं होता बेटा कि आप अचानक से आएंगे अचानक से सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी मैक्स टू मैक्स 6-7 क्लासेस हुई हैं, आपका बैकलॉग होगा, घर पर बैठ करके उनको देखिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम पढ़िए और वापस लाइव क्लास में अटेंड करिए। बिलीव मी, आपको लगेगा कि हाँ यार वो जो चीज सर बता रहे हैं मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ऐसा कुछ बोला था सर ने। ठीक है, चलिए अब एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग बनाना, जरा ध्यान से सुनना कैसे। अब ये वो मैथ्स था, अब फिजिक्स आ रही है। आपको फिजिक्स में कई बार नीट में इक्वेशंस मिलेंगी और नीट वाले पूछेंगे 4 ऑप्शन देकर के ग्राफ कौन सा होगा, उसमें कहीं स्ट्रेट लाइन बना देंगे, कहीं पैराबोला बना देंगे, कहीं सर्कल बना देंगे, कहीं इलिप्स बना देंगे। आपको इक्वेशन देख करके पता हो जाए तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, आपका समय बच सकता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है। अब मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी और v का ग्राफ बनाना है। अगर कोई आपसे पूछ ले कैसे करना है, एक सवाल को जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी, अब जो भी बाकी चीज है सर, m क्या है कांस्टेंट, हमारे लिए अभी कांस्टेंट है। जैसे इन्होंने कहा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सर ये ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट है हमारे लिए, अभी सीखा नहीं है, कांस्टेंट है। जरा देखना, काइनेटिक एनर्जी को आपने किस पे लिया है y एक्सिस, और वेलोसिटी को आपने किस में लिया है x एक्सिस। अब जरा देखना, इसको y मान लो, हाँ जी, ये m/2 एक कांस्टेंट है इंटू x का स्क्वायर। ये इक्वेशन देखी देखी सी लग रही है, एक की पावर 1 और एक की पावर 2 अगर आप देखें बेटा, तो दिस इज अवर पैराबोला। कुछ कहते हैं सर यहां x नहीं आएगा, अबे v को x माना है मैंने, तो ये पैराबोला आएगा। कौन सा पैराबोला सर, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो x पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारा ग्राफ होगा इसका। समझ आई, समझ आई कैसे पकड़ना है, यस और नो सारे बच्चे, यस और नो, इतना आसान है। अगर आपको अभी 4-5 इक्वेशन है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कंफर्टेबल हो जाओगे। यस सारे बच्चे, जरा इसमें सेकंड ग्राफ बनाना, जरा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर है, राइट, तो मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी और v का स्क्वायर का ग्राफ बनाइए। चलिए जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। चलिए वही करना है, जो चीज y पर है उस फॉर्मूले में उसको y मान लो, जो चीज x पर है उसको फॉर्मूले में x मान लो, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान लो। ठीक है, एक और बार सर रिपीट करिए, बिल्कुल करते हैं। आप लोग सारे बच्चे ग्राफ बनाना। सर इन्होंने एक इक्वेशन दी है k इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, इन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी और v, काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पर है, v x एक्सिस पर है, ग्राफ बना दो। तो मैंने इसको y मान लिया, v को x मान लिया, बचे हुए को कांस्टेंट मान लिया, पॉजिटिव कांस्टेंट मानेंगे। तो यार ये इक्वेशन किसकी दिखाई दे रही है सर, ये तो इसकी दिखाई दे रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा हाँ, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी का भी स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कौन सा ग्राफ बनेगा सर, ऊपर वाला पैराबोला। वेरी गुड, कुछ बच्चे पकड़ लिए।
सर इसमें क्या करें, मैंने कहा वी स्क्वायर को एक्स मान लो, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर है, ये देखो जरा देखना, अगर हमारा फॉर्मूला था हाफ एम वी का स्क्वायर, यस हाँ जी, तो इसको वाई मान लो बेटा, सर m/2 मैंने कहा कोई कांस्टेंट मान लो, और v स्क्वायर को पूरा का पूरा x मान लो। अगर आप नोटिस करें बेटा, ये पावर 1 ये पावर 1, क्या आपको ये कांस्टेंट, कुछ बच्चों को इंटरसेप्ट ना लगे तो मैं कांस्टेंट k कह देता हूं, ठीक है हमारे पास। सर ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, यस। इस बार आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। आप इक्वेशन देखिए बेटा, दोनों की पावर 1, हाँ जी, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनना है जरा देखना, सर इसमें इंटरसेप्ट तो 0 है, कुछ कांस्टेंट है ही नहीं, तो मैंने कहा हाँ, तो सर इंटरसेप्ट 0 मींस ओरिजिन से, और इसका स्लोप पॉजिटिव, लाइन ऊपर की तरफ होगी, कुछ ऐसे हमारा ग्राफ बनने वाला है। चिरायु बेटा, बेटा पढ़ लो प्लीज, आपकी देखो पिछले साल भी मैंने नीट पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, इतना जेई में डिस्टर्बेंस नहीं होता जितना नीट में होता है, इसीलिए ना उनके 3-3 साल 4-4 साल के ड्रॉप लेने पड़ते हैं। एक बारी में सटीक तरीके से मेहनत कर लो बेटा, इस जंजाल से निकल जाओ, लिटरली बता रहा हूं, नहीं तो यही चीज तू रंग बिरंगे टीचर से पढ़ता रहेगा, कुछ नहीं होगा तेरा। तेरे को लगेगा कुछ टीचर करा देगा तो होगा, बिल्कुल नहीं। जो आपस में आप लोग बात कर रहे हो ना, खत्म हो जाओगे, तुम जानते नहीं हो, अभी नए आए हो बेटा, यस। सर सेकंड वाला समझ नहीं आया, दोबारा बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m/2 लिख लेता हूं v स्क्वायर। मैंने बेटा किसके बीच का ग्राफ बनाने के लिए बोला है। अब मेरे को ये नहीं पता चलता ना यार, देखो या तो सारे बच्चे सीरियस हो तो ये समझ आएगा कि यार किसी ने रिपीट बोला है ना, तो जेन्युइन रिपीट होगा। अब इसमें कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, कुछ रिवाइज नहीं करके आए हैं, कुछ फर्स्ट क्लास आए हैं। अब वो जेन्युइन है नहीं है, वो कॉपी लेकर के बैठा है नहीं बैठा है, कुछ नहीं पता, लेकिन ठीक है, हम गुडविल में ये सोच लेते हैं कि यार चलो देखते हैं, क्या पता कुछ बच्चे का भला हो जाए। इस बार आपका ग्राफ बेटा के और वी का ग्राफ नहीं है, के और वी स्क्वायर का ग्राफ है। तो मैंने आपको क्या बोला, कैसे प्लॉट करते हैं। सर वाई एक्सिस में हम लोगों ने के लिया है, मैंने कहा राइट, और वी स्क्वायर को पूरा का पूरा एक्स लिया है, यही तो लिया है। तो जरा देखना, ये फॉर्मूला था k इज इक्वल टू m/2 इंटू वी स्क्वायर, यस। तो मैंने कहा इसको पूरा का पूरा y ले लिया, हाँ जी सर। ये कोई कांस्टेंट है, हाँ जी सर, इंटू सर इसको पूरा का पूरा x ले लिया, पूरा का पूरा x लिया है। मैंने कहा ये कुछ आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, एक कांस्टेंट है, और यहां पर कुछ है नहीं। तो याद कर बेटा, इसका इंटरसेप्ट में 0 लिख सकता हूं, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इसमें। जब यहां कोई कांस्टेंट नहीं होता, ग्राफ यहां से पास करता है, और सर इसका जो भी स्लोप है, ये m मास नहीं है, ये है स्लोप, ये जो भी स्लोप है इसके बराबर होगा, दैट इज पॉजिटिव। ये है हमारा ग्राफ। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा सारे बच्चे? क्या अब आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? जरा इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जरा इसका ग्राफ बनाएंगे, ए और एक्स का ग्राफ जरा बनाएं। ये एसएचएम में दोबारा आएगा, ए और एक्स का ग्राफ ट्राई करिए, बताइए क्या ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, अब ऑप्शन आपको दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो पकड़ में आना चाहिए ए और एक्स का ग्राफ बनाना। सर कैसे पता चलेगा बेटा? दिमाग से, दिमाग से। तेरे को इक्वेशन बताई है, इक्वेशन जुगाड़नी पड़ेगी दिमाग से, और बनाना पड़ेगा दिमाग से, और कोई बाहर का बंदा नहीं बताएगा। वेरी गुड। सर ए को हम लोगों ने लिया है y, मैंने कहा हाँ, और x को तो आप x ही ले रहे हैं, मैंने कहा राइट। जरा देखना, a को आप ले रहे हैं y इज इक्वल टू माइनस कुछ, सर ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, इनटू इसको आप ले रहे हैं x। अगर आप देखें, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है? अब जिसको दिखना स्टार्ट हो जाए तो भैया खत्म ही है, ग्राफ बनाने टफ नहीं होते। हाँ,
ग्राफ बनाने टफ नहीं होते। तो अगर आप देखें इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये कुछ ग्राफ y इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स बन रहा है। इक्वेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा और फॉर्मेट लिखूं, y इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट कुछ ले लिया k इंटू एक्स, ऐसा ग्राफ है। प्लस 0 मान सकता हूं, हां जी। तो ये पूरा है आपका स्लोप और ये पूरा है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट आ रहा है 0 और सर स्लोप आ रहा है नेगेटिव स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड फातिमा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अगर मैं आपको दे दूं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का ग्राफ, ए और ओमेगा का ग्राफ बता दीजिए कैसा होगा, जरा देखें। ए और ओमेगा का अगर मैं आपसे ग्राफ पूछ लूं तो कैसा होगा, जरा देखिए। सर समथिंग अबाउट टेस्ट पहले पढ़ ले, पहले पढ़ ले, ठीक है। टेस्ट तू तब देगा जब तेरे को कुछ आता हो, और जो पढ़ाया जा रहा है तो अगर तेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो टेस्ट टू 1-2 टेस्ट के बाद खत्म होने वाला है, वैसे भी छूट जाएगा। पहले पढ़ ले बेटा। कुछ बच्चे पहले बोल रहे थे सर पैराबोला होगा, क्योंकि उन्होंने 2 देख लिया। अरे गधे, किसके बीच का ग्राफ पूछा है, ध्यान रखना। इस बार सर आपने ए इसको y लेना है और ओमेगा को x लेना है। यस, हाँ सर इसको आप y ले रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझना बेटा। a इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। ये क्या है सर, नेगेटिव कांस्टेंट है। इसको y ले लीजिए इक्वल टू माइनस के, और ओमेगा को आपने x लेना है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर कुछ ऐसा बन रहा है 1 की पावर 1 1 की पावर 2 बेटा, तो ये क्या बन रहा है सर, ये है हमारा पैराबोला। कैसा ग्राफ बनेगा सर, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, आगे लगा दिया माइनस, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब तुम समझ पा रहे होगे, हमें बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, हमें बेसिक मैथमेटिक्स को सटीक तरीके से लगाना आना चाहिए। आपको नीट में यहीं पर बच्चे फंसते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि नीट में बच्चे फिजिक्स में क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं ना कि हर चीज रट लेते हैं, अप्लाई करना नहीं सीख रहे। आपको इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे कि आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ, रफ ग्राफ आप ऑप्शन में से देख पाए कि हाँ यार ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये पैराबोला होगा, ये इलिप्स होगा, क्या होगा। वेरी गुड। अगला ग्राफ, अब ये आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। सर जी क्या है, 2 क्या है, यू सब कांस्टेंट है हमारे पास, y और x के बीच का ग्राफ बनाना है। चलिए G2U अगर आपको पूछना है, G2U ये सब हमारे पास कांस्टेंट है। सब पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट। इसका ग्राफ सारे बच्चे सोचेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, पी और टी का ग्राफ बनाना है, पी और टी का, बाकी सब वॉल्यूम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट, सब बाकी चीजें कांस्टेंट है। जरा देखिए कौन कौन ग्राफ बना पाता है। चलिए भाई वेरी गुड यार, अब पकड़ में आ रहे हैं। सर अब कैसे बनाएंगे, मैंने देखो यार y को तो y पर ले रखा है, इसको इधर ले रखा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस जी बाय 2 यू का स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूं, माइनस जी बाय 2 यू स्क्वायर, हाँ जी, इंटू एक्स का स्क्वायर, राइट। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू माइनस हमारे पास कोई कांस्टेंट ले लिया इंटू एक्स का स्क्वायर। सर 1 की पावर 1 1 की पावर 2 कौन सी इक्वेशन में होता था, 1 की पावर 1 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 1 की पावर 2, 1 2 1 2 पैराबोला। सर स्ट्रेट लाइन में दोनों की पावर 1 और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों की पावर 1 एंड 1 मल्टीप्लाई हो रहे, इलिप्स में दोनों की पावर 2, सर्कल में दोनों की पावर 2, हमारे पास साइन एक्स और इसमें कोई पावर है ही नहीं। तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो सर हमारे पास एक पैराबोला है, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसका स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अब आगे लगा दिया माइनस, तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला हमारे पास बनेगा। खत्म, खत्म, इतना करना था बेटा।
सारे बच्चे पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए। अब ये केमिस्ट्री में भी आएंगे। अगर तुम सीखने की कोशिश करोगे बेटा, 20 सवाल में इतना कॉमन सेंस होता है बच्चों में कि वो कोशिश कर करके सीख जाते हैं, और 2 साल में इसको इतनी बार अप्लाई करवाते हैं कि आपको कंफर्टेबल जोन रहेगा। समझिए, ये चीज अभी आपकी फिजिक्स स्टार्ट नहीं हो रही है, ये बस आपको सिखाया जा रहा है कि बाद में कहीं ग्राफ बनाना हो तो आपको थोड़ा बहुत आता हो। ये नहीं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा पढ़ रहे हैं, अचानक से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ना पड़ रहा है। नहीं, कुछ बेसिक चीजें आप लोग सीख लीजिए, सो दैट आगे जब टीचर कराएगा तो आपको बताता सेम पैटर्न में चलेगा, तो आपको ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। वेरी गुड सर। प्रेशर को वाई ले ले, मैंने कहा हां जी। टेम्परेचर को सर एक्स ले ले, मैंने कहा हां जी बेटा। तो जरा देखना सर, इसको ऐसे लिख लो, एन आर बाय वी इंटू टी लिख ले, मैंने कहा लिख लो। सर इसको हम लोगों ने वाई ले लिया, मैंने कहा ठीक है भाई। सर ये पूरा का पूरा सम कांस्टेंट के मान लिया, और टेम्परेचर को सर आपने पूरा का पूरा एक्स मान लिया। मैंने कहा यार y इक्वल टू के एक्स, दोनों की पावर 1 and 1 मल्टीप्लाई हो नहीं रहे, ये तो स्ट्रेट लाइन है यार, ये तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी सर, इंटरसेप्ट क्या है? 0। अगर आप किससे कंपेयर करेंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। सर इंटरसेप्ट 0, मैंने कहा यहां पर। सर स्लोप पॉजिटिव, मैंने कहा ये रहा, खत्म हो गया। एक कह रहा है रेक्टेंगुलर, साक्षी बेटा जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, अभी बनवा रहा हूं, ठीक है। अगला सारे बच्चे, y इक्वल टू ए साइन टी, y इक्वल टू ए कॉस टी, ठीक है। y और t का ग्राफ बनाना है, और v और t, हाँ यहां पर हमारे पास v और t का ग्राफ, v इक्वल टू ए कॉस टी, ठीक है। जरा चलिए जरा देखें कितने बच्चे बना पाते हैं। ये एसएचएम के ग्राफ है, आपके दोस्त जब एसएचएम पढ़ेंगे ना वो कहेंगे कि यार तुम्हें तो बेसिक मैथ्स में पढ़ा दिया था सर ने थोड़ा बहुत। हाँ, ये धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है बेटा, धीरे धीरे हर चीज सीखते हुए चलेंगे। चलिए भाई, सर y इक्वल टू ए साइन टी, आपने कहा था साइन टी का कभी भी ग्राफ आता है तो t की वैल्यू एक बार 0 डालेंगे सर, मैंने कहा हाँ। तो सर y इक्वल टू ए साइन 0 बनेगा, मैंने कहा फिर सर ये तो 0 होता है, यहां से स्टार्ट होगा। यस, यहां से हमारे पास स्टार्ट होगा। मैंने कहा t की वैल्यू एक बार पाई बाय 2 डाल देना बेटा। तो जैसे ही आप पाई बाय 2 डालेंगे तो सर a साइन ऑफ पाई बाय 2, मैंने कहा कितना हो जाएगा बेटा? सर ये प्लस a हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 इज प्लस 1। तो मैंने कहा ये ग्राफ हमारे पास साइन का रहेगा, लेकिन ये प्लस a और माइनस a के बीच का ग्राफ होगा, प्लस 1 और माइनस 1 के बीच का नहीं, प्लस a और माइनस a के बीच का ग्राफ। खत्म। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं बेटा। सर y इक्वल टू कॉस टी का कैसे करना है? मैंने कहा कभी भी ऐसा ग्राफ है t इक्वल टू 0 डाल सबसे पहले। तो सर v इक्वल टू a कॉस ऑफ 0 आ रहा है, कॉस 0 कितना होता है सर? 1 होता है, तो v इक्वल टू प्लस a जा रहा है। तो मतलब ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा सर? प्लस a से स्टार्ट होगा। लहर बना देना बेटा, ये प्लस a और माइनस a के बीच का हमारे पास ग्राफ होगा। डन। सारे बच्चे क्लियर? क्लियर? अब सारे बच्चे मेरे को बताइए, पहले 6 सवालों में कौन सा सवाल आपको रिपीट कराना है? मैं रिपीट कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रिपीट करना है, 1 2 3, ठीक है भाई। देखो ये तुम्हें ना आगे लिखा हुआ ना y इक्वल टू, मैं यहीं पे बनाता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है सर? x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। जरा देख, x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अगर मेरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो क्या रहेगा सर? x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, आगे आपने माइनस लगा दिया, उल्टा हो जाएगा ग्राफ ऐसा। यस, 6 वाला रिपीट करना है, करता हूं बेटा, 1 मिनट रुक जा। सर ये क्या है? y इक्वल टू माइनस जी बाय 2, ऐसे लिख रहा हूं, माइनस जी बाय 2 यू का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा यार ये कांस्टेंट ले ले, माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स का स्क्वायर। बेटा इक्वेशन रट लो यार, रट लो। किसी की पावर, एक की पावर 1, एक की पावर 2, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन नहीं, इलिप्स नहीं, सर्कल नहीं, साइनोसाइडल नहीं,
पैराबोला बनेगा। अब कौन सा पैराबोला, पकड़ के देख लो यार, जिसका स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, और आगे तुमने लगा दिया माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है नेगेटिव, ये हमेशा आएगा नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वाई इज ऑलवेज नेगेटिव, नीचे का पैराबोला खत्म हो गया। हाँ सर, फिफ्थ हमारे पास बिल्कुल पीवी इक्वल टू एनआरटी। बेटा क्या कांस्टेंट बोला है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख लिया। प्रेशर को तुमने वाई में लिया, वाई ले लिया। टेम्परेचर को तुमने एक्स में लिया, एक्स ले लिया। ये क्या है सर, कांस्टेंट। क्या तेरे को दिखाई दे रहा है, दोनों की पावर क्या है बेटा, 1 और 1। प्लीज मेरी बातों को सुन लो बेटा, जब आपका y और x की दोनों की मैक्सिमम पावर 1 हो और मल्टीप्लाई ना हो, स्ट्रेट लाइन है। तो सर ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, हाँ तो स्ट्रेट लाइन आएगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां कुछ नहीं लिखा है, तो जब ये 0 होता है बेटा तो इंटरसेप्ट 0 यार, ये रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर आप देखें सर ये है हमारे पास स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप ऊपर की तरफ, खींच दी लाइन भाई, खींच दी लाइन, राइट। अब सारी रिपीट करवा लो। हाँ सर 5 रिपीट कर दो। बेटा जो 5 रिपीट करवा रहे तो अब मैं तेरे को क्या बताऊं, यही तो है वो ग्राफ, यही था बेटा। y की जगह मैंने बस 5 की जगह मैंने a लिख दिया है, तेरे को डाउट आ गया, इसका मतलब तूने रटा था यहां पर। ये तो 2 बार रिपीट करा था ना बेटा, 5 की जगह a लिख दिया है। ये +5 और -5 के बीच में था, तो ये +a और -a के बीच में होगा बेटा। और क्या करा है, यहां कॉस का ग्राफ है बेटा, ये बनवा चुके हैं, ये +a और -a के बीच में होगा, ठीक है। चलिए आइए अगला ग्राफ सारे बच्चे बनाइए। सर प्लीज क्वेश्चन 1 एंड 2 बेटा जाइए, वीडियो ऑफलाइन नहीं है अब, ये है ना कि एक बार देखो मेरे को ना, चलिए करता हूं, रिपीट करता हूं, मैं अपनी तरफ से तो पूरा कर्म करूं, कोशिश करूं, इसके बाद आपके ऊपर छूट जाएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे। आरटी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आरटी और डेल्टा टी के बीच में ग्राफ बनाएंगे। मैं इसके लिए हेल्प कर देता हूं, एक बार ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, जरा देखिए कितने बच्चे इसका ग्राफ बता पाते, कौन सा क्या क्या बनेगा, ठीक है। सर 1 एंड 2 रिपीट, बिल्कुल मैं करता हूं। फर्स्ट वाला कौन सा था बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सारे बच्चे इसको बनाइए, तब तक मैं बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पहला ग्राफ बोला बेटा काइनेटिक एनर्जी और वी का ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप रट ले बेटा, तू रटेगा, मेरे को पता है, नीट का वो बच्चा जो रटना पसंद करता है। y एंड x, v की जगह x डाल दे, k की जगह y डाल दे, तो क्या बनेगा सर, y इज इक्वल टू m/2 x का स्क्वायर, y की पावर 1 x की पावर 2, क्या है ये सर, पैराबोला। क्लियर हो गया यहां से। अब कौन सा पैराबोला, ऊपर नीचे इधर उधर, कौन सा, मैंने कहा x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा बेटा, इसको तू पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर का पैराबोला। फिर मैंने कहा कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर है, मेरे को ग्राफ बना दे k और v का स्क्वायर का। क्या चीज y पर दी है सर, k की जगह y ले लो, v स्क्वायर को पूरा का पूरा x ले लो, क्योंकि v स्क्वायर को प्लॉट करना है, तो मैंने k की जगह y ले लिया, ये m/2 सम कांस्टेंट k ले लेता हूं, ठीक है। और ये क्या है, इसको मैं यहां पे कांस्टेंट लिखता हूं भैया, कांस्टेंट m/2 को, और v स्क्वायर को पूरा का पूरा x ले लिया भाई, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, स्ट्रेट लाइन यार, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0, तो 0 कांस्टेंट हमारे पास, जो ये इंटरसेप्टर 0 ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप इज पॉजिटिव, ये रहा भाई। चलिए तब तक इसकी बात कर लेते हैं, हमारे पास जरा देखते हैं। हाँ आइए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने कहा हाँ, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाना है सर, ये y लेना है, इसको x लेना है, इस फॉर्मूले में इसको y ले ले, इसको x ले ले, और सर n कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट है,
सर स्ट्रेट लाइन, अब क्या बोलूं, x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख लो इक्वेशन, इसलिए कहता हूं रिवाइज, मेरी क्लास में रिवाइज करके आएगा ना बेटा, बिलीव मी तेरी बायो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो रिवाइज नहीं करके आएगा तो फिर वही ड्रॉपर बन जाएगा, सीधी सी बात। ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा। सर हम कैसे डिसाइड करें, मैंने कहा कॉमन सेंस, जरा देख, नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं नहीं, आर गैस कांस्टेंट है, ये भी नेगेटिव नहीं, टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा। फिर क्या बात कर रहे हो, हमने तो पढ़ा है -10 डिग्रीज, ये जो टेम्परेचर होता है केल्विन में होता है, अभी तू केमिस्ट्री पढ़ेगा तेरे को पता लगेगा, टेम्परेचर केल्विन में कभी नेगेटिव नहीं होगा। 0 केल्विन पे गैस खत्म हो जाती है, वॉल्यूम 0 हो जाता है उसका। तो टेम्परेचर आपका ये केल्विन वाला है, ये कभी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, कांस्टेंट है पॉजिटिव। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। कौन से क्वाड्रेंट हो गए, कॉमन सेंस। सर ये या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, ऐसा ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर आरटी, ये 12th क्लास का एक फॉर्मूला है, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये फॉर्मूला आएगा और नीट में इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, इक्वेशन तुम्हें याद होंगी, बिलीव मी, अब सारे ग्राफ थोड़ा ना याद करोगे, इक्वेशन याद है, ग्राफ बना लेंगे हम लोग। आरटी को तुमने क्या ले लिया, वाई ले लिया, इसको क्या ले लिया, वाई ले लिया, और डेल्टा टी, सर ये क्या होता है, इसको एक्स ले लिया, होता क्या है, अब छोड़ जो भी है एक्स, यार ये देख, इसको पूरा का पूरा तूने वाई ले लिया, सर ये क्या है, सम कांस्टेंट, प्लस सर ये क्या है, सम कांस्टेंट, और सर डेल्टा टी को पूरा का पूरा एक्स ले लिया। क्या तेरे को दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनना चाहिए। सर कैसा बनेगा, इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है ये, और सर स्लोप आपका पॉजिटिव है ये ऐसी लाइन हमारे पास बनेगी। कितने बच्चों का ये मैच हो गया, जरा बताइए, कितने बच्चों का ये मैच हो गया, जरा बताइए। सर लेक्चर आगे बढ़ाओ, हर्षित बेटा ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान लीजिए, यस वेरी गुड। अगला ग्राफ, पीवी इक्वल टू एनआरटी, अब V और T का ग्राफ बनाना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, जो बोला है उसका बनाने की कोशिश करो। V इक्वल टू IR, हमारे पास V को मैं इधर ले रहा हूं, ठीक है, V को मैं इधर ले रहा हूं, और हमारे पास V को मैं इधर ले रहा हूं और I को मैं इधर ले रहा हूं, इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए भाई, चलिए सर पीवी इक्वल टू एनआरटी है, इस बार वॉल्यूम और टेम्परेचर का, मैंने कहा हाँ, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पर ले लेंगे, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर ले लेंगे। तो इस P को इधर ले जा, V इज इक्वल टू एन आर बाय पी इंटू टी लिख सकता हूं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं सर, बस हो गया बेटा। इसको तुमने क्या लिया है, Y लिया है, ये कुछ कांस्टेंट हो गया मान लो M, और इसको पूरा का पूरा X लिया है, Y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ आ रहा है। सर कोई कांस्टेंट तो जुड़ा ही नहीं है, हाँ, तो इसमें C की वैल्यू 0 है और स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। इसका ग्राफ, सर स्ट्रेट लाइन का हमारे पास ग्राफ बन रहा है। तो इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव, ये है ग्राफ, खत्म, ठीक है। सर V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ 10वीं क्लास में इसका ग्राफ बनवाया गया था, है ना, क्यों स्ट्रेट लाइन आता है, अब आपको समझ आ जाना चाहिए। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, जरा देखना, हमारे पास V को आपने ये ले लिया, I को आपने X ले लिया, तो सर ये Y हो गया, करंट को क्या रखें सर, हमारे पास X रख ले, R हमारे लिए कोई कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक है भाई, कोई कांस्टेंट ले लो, तो सर कांस्टेंट और I को हम लोग पूरा का पूरा X रख लेते हैं, यस सर, कुछ दोनों की पावर 1 और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सर स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए,
ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और इंटरसेप्ट क्या है सर? 0। इंटरसेप्ट 0, स्ट्रेट लाइन, खत्म। अब याद करिए, आपको बताया गया होगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अगर 9वीं क्लास में आपने लोगों ने स्लोप पढ़ा होगा तो टीचर ने बताया होगा कि यहां पर जब आप स्लोप निकालते हैं तो रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि m की वैल्यू r है। अब पता नहीं कितना खराब किया है 9वीं 10वीं। स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रहा था। यस, हाँ आइए सर, रिपीट 7 कर चुके बेटा। दूसरी बार ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाते समय कराया था, रिवाइज करके आइए बेटा। जब आप डाउट पूछते हैं ना तो आपके डाउट से ही ये वाला तो अभी आप खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, जरा इसका ग्राफ बनाइए। V इज इक्वल टू GM बटे R। तो V का और R का ग्राफ बनाइए। चलिए सर, म्यू नॉट क्या है, 2 क्या है, सब कांस्टेंट। I क्या है, सब कांस्टेंट। B और 1/R का, पहले R का बनवाता हूं भैया, पहले R का ग्राफ बनाइए। B और R का ग्राफ जरा देखें कितने बच्चे बना पाते हैं। चलिए भाई। सर हमारे स्कूल में नहीं कराया गया ये सब, तो क्या बताएं भाई। हम तो भाई वो सारी चीजें कराएंगे जो आपके स्कूल सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो, हम सब कराएंगे। इसलिए आपके स्कूल वाले बहुत तेज हो जाएंगे। अभी देखना आप, आपका स्कूल स्टार्ट होती है वो बहुत तेजी से आगे भागेंगे, और आप देखोगे हम पता नहीं कौन कौन सी चीजें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सब हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। 2 साल के बाद जब तू नीट में बैठेगा, तेरे को कॉन्फिडेंस फील होगा कि यार ये सारी चीजें टीचर ने बताई थी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसा सोच पाएंगे। सर इसको y ले ले और इसको x ले ले, मैंने कहा हाँ। और सर ये gm सब कांस्टेंट, तो सर ये y है, एक कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय x है। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। अरे क्यों नहीं पढ़ाया भाई? y इंटू एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा? सर दोनों की मैक्सिमम पावर 1 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल। सर ये कांस्टेंट पॉजिटिव ले, मैंने कहा राइट। तो पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, कुछ ऐसा ग्राफ। वेरी गुड यार। अरे सीख जाओगे यार, 2 साल मैंने बहुत बच्चों को सिखाया है, मुझे पता है। बस तू मेरे साथ, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में, देखो कई बच्चे नए आए होंगे, मैंने तुम्हें बोला है पूरी जान पूरा टाइम तुम बायो, मेरे को पता है तुम्हारा बायो इंटरेस्ट है, तुम बहुत कम टाइम में बायो बहुत ज्यादा सीख जाओगे। तुम 1 घंटा जो बायो पढ़ते हो उतना ही कंटेंट फिजिक्स पढ़ने में तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे। यस और नो? क्योंकि यू आर स्लो लर्नर इन फिजिक्स। और अगर आप बायो को 2 घंटा देंगे, फिजिक्स को 1 घंटा देंगे, डेफिनेटली बता रहा हूं फिजिक्स आपका वीक सब्जेक्ट होगा और सिलेक्शन नहीं होगा। इनिशियल डेज में सबसे ज्यादा एनर्जी फिजिक्स में लगाइए, सबसे ज्यादा एनर्जी। 3-3 घंटा अगर लग रहा है लगा दो। बायो तुम बहुत कम टाइम में, केमिस्ट्री तुम बहुत कम टाइम में खींच ले जाओगे। फिजिक्स एक बार कंफर्टेबल हो गई, फिर आप बायो को बढ़ा दीजिए, बिलीव मी, फिर आप बायो को बढ़ा दीजिए। स्टार्टिंग में फिजिक्स बहुत डिमांडिंग है। यस सर, अब कैसे बनाए? मैंने कहा बी को आपने लिया है y पर और r को आपने लिया है x एक्सिस पर। तो इस फॉर्मूले में इसको आपने लिया है y, सर म्यू नॉट I2 सब कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, और सर डिवाइडेड बाय ये r है डिनोमिनेटर में x। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट बेटा। ये क्या होता था? सर ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर कौन से वाले क्वाड्रेंट में बनाएंगे? मैंने कहा कांस्टेंट पॉजिटिव है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो तब आएगा, या तो ये दोनों नेगेटिव हो। एक्स और वाई पॉजिटिव हो तो इस क्वाड्रेंट में, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो इस क्वाड्रेंट में। डन डन। जरा 12th का बी पार्ट सारे बच्चे जरा बनाना, 12th का बी पार्ट जरा सारे बच्चे बनाना। मान लो मैंने लिखा b इज इक्वल टू, या 11th का बी पार्ट, बात वही आ जाएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू GM बाय R था। यस, मेरे को ग्राफ बताना v और 1/r का कैसा होगा। v और 1/r का ग्राफ जरा देखें कितने बच्चे बता देते हैं।
जितनी भी ये 2 है सर, जी है, ये m है, ये क्या, सब कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। ठीक है, चलिए भाई, v इज इक्वल टू gm बाय r हमारे पास रिलेशन दिया। इस बार मैंने v और 1 बाय r का ग्राफ पूछा है, क्या बनना चाहिए, ध्यान से करना बेटा। सर v को आप y ले रहे हैं, मैंने कहा राइट, और नीट ऐसे सवाल देता है, बच्चे फंस जाते हैं, सर 1 बाय r को आप x ले रहे हैं, मैंने कहा हां जी बेटा। जरा देखना सर, इसको मैं ऐसे लिख लूं, v इज इक्वल टू जी एम इंटू 1 बाय आर, मैंने कहा बिल्कुल। सर आप इसको y ले रहे हैं, मैंने कहा हां जी। सर ये तो एक कांस्टेंट हो गया, मैंने कहा हां जी। और सर इसको आप x ले रहे हैं, मैंने कहा हां जी। सर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। यही करता है नीट, कोई बहुत खतरनाक चीजें नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस एग्जाम प्रेशर में छोटी छोटी चीजें पकड़ना। इस बार उसने 1 बाय आर का ग्राफ बनवाया बेटा, तो पूरे के पूरे 1 बाय आर को x लेगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 बन रहा है। इसमें इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, सर इंटरसेप्ट आ रहा है 0, मैंने कहा हां जी। और स्लोप क्या आ रहा है, सर स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन हमारा ये आंसर होगा। आखिरी मोमेंट पे पलट देंगे वो, आखिरी मोमेंट पर वो पलट देते हैं सवालों को। अगला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये सब फॉर्मूले फिजिक्स में आएंगे, ठीक है, सब फॉर्मूले। अब जो बच्चे उस समय ज्वाइन करेंगे ना, सर मेरे को ग्राफ समझ नहीं आया कैसे बनाया, यहां पढ़ाया जा रहा है भाई, तो K और P के बीच का ग्राफ देख करके, सर 2 को क्या कर लेना है, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। सर M को क्या लूं, पॉजिटिव कांस्टेंट। बचे हुए सारे टर्म्स को आप हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट मान करके चलेंगे। क्या ग्राफ बनना चाहिए, वेरी गुड, अब पकड़ में आ रहा है कई बच्चों के। सर K को Y ले ले, मैंने कहा हां जी। और सर P को पूरा का पूरा P को X लेना है, यहां P स्क्वायर है, P को X लेना है, मैंने कहा राइट। तो ये हो गया Y, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, एक कांस्टेंट, इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं, हां जी सर। जरा देखना सर, ये पूरा का पूरा y है, हाँ सर ये क्या है, मैंने कहा ये कांस्टेंट ले लो बेटा। तो सर हम लोग यहां पे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मान लिया, और p को x लेना है बेटा, तो यहां x का स्क्वायर होगा बेटा, हमारे पास ये पूरा का पूरा x स्क्वायर बना। ये क्या है बेटा, सर ये है पैराबोला। अब पैराबोला कौन कौन से होते थे सर, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, दैट्स योर आंसर, वेरी गुड। अब इसके ऊपर मैं आपको नीट के सवाल दिखाता हूं, 13 का बी बनाना, इसके ऊपर बहुत सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। जरा काइनेटिक एनर्जी और m का ग्राफ बताइए कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी और 1/m का ग्राफ बताइए कैसा होगा, करिए। सर नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव कहां से बेटा, ये 1/2m, ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट, ये पूरा पॉजिटिव है, और पी स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला। चलिए भाई, सर ये कैसे करें, मैंने कहा भाई जैसे सिखाया गया है, काइनेटिक एनर्जी को आप लेंगे y और m को लेंगे आप x, तो सर बाकी सब कांस्टेंट, तो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 इंटू एम था, हाँ इसको आपने ले लिया y, सर एक कांस्टेंट ले लिया, हाँ जी, डिवाइडेड बाय m को ले लिया आपने x, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर ये पॉजिटिव कांस्टेंट या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, तो या तो सर दोनों पॉजिटिव हो तब आएंगे, या तो दोनों नेगेटिव हो तब आएंगे, ये और ये। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पहला ग्राफ का ऑप्शन होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, खत्म। अब धीरे धीरे सीख रहे हो आप,
सर 12th में फिर से पढ़ाओगे? ये कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, इतना सिलेबस है बेटा, बार बार चीजें नहीं हो सकती, ठीक है? क्लास में एक दो बार रिपीट हो जाएगा, मोर देन इनफ। आपका सिलेबस इतना ज्यादा, और आपने 2.0 बैच लिया बेटा, हम ऑलरेडी 1.5 महीना डिलेड है। अगर आप 1.0 में देखेंगे देयर विल बी मोर नंबर ऑफ लेक्चर्स, 2.0 में और कम लेक्चर्स, 3.0 में और कम, स्पीड बढ़ती जाएगी सिलेबस कंप्लीशन के लिए, राइट? तो अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिएगा कि सर कोई चीज छुड़वाना मत, सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर कराना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराना, ये तुम्हारी डिमांड होगी। तो मैं यही बोलूंगा कि बेटा थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा, फिर तो स्पीड रखनी पड़ेगी। हम क्वेश्चंस कम नहीं कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन के 20 ग्राफ करा रहा हूं, उसमें भी कुछ कुछ करेंगे, 25-30 ग्राफ हम लोग कर रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। सर काइनेटिक एनर्जी और 1/m का कैसे ग्राफ बनाए? मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² दे रखा है। हाँ जी सर। मैंने कहा यार 1/m को x लेना है और k को y लेना है, तो पहले ना 1/m को अलग से कर लेना, नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। सर इसको ऐसे लिख लूं p² और इंटू 1/m, क्योंकि 1/m को x लेना था। मैंने कहा हाँ जी बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा? सर ये y हो गया, ये सम कांस्टेंट हो गया, और 1/m को सर हम लोग x ले रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो y इक्वल टू mx प्लस c का जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ सर, स्लोप इसका पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट इसका 0 आ रहा है सर, क्योंकि यहां कुछ भी एडिशनल नहीं है, तो इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ये कॉमन सेंस का ग्राफ है, लेट्स सी कितने बच्चे सोच पाते हैं। चलिए इस बार साइन स्क्वायर अल्फा का ग्राफ है, हिंट दे रहा हूं, साइन का जैसा ग्राफ होता है वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ी मॉडिफिकेशन। क्या होनी चाहिए मॉडिफिकेशन? ये कॉमन सेंस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने साइन स्क्वायर का ग्राफ पढ़ाया नहीं, तो मैं चाहता हूं कुछ दिमाग तू भी लगा। साइन स्क्वायर का ग्राफ, हाँ हिंट दे रहा हूं, रहता साइन के जैसा ही है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। क्या सर? क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गए, क्वेश्चन नंबर गड़बड़ हो गए हमारे पास। 13, 14 नहीं, अच्छा ये वाला रह गया। हाँ आते आते 14th पहले करा देता हूं, रुकिए। ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी में आएगा। इस बार नीट में इसका ग्राफ आया था और ये कंट्रोवर्शियल सवाल था, ठीक है। यही पिछले साल का ग्राफ अर्जुन देखेंगे उसमें कराया ग्राफ है, बेसिक मैथ्स में भी और मोशन अंडर ग्रेविटी। इस साल नीट में आया था, जो अभी कैंसिल हुआ है, उसमें कंट्रोवर्शियल ग्राफ हो गया था, गधों ने पता नहीं उल्टा पुल्टा कर रखा था। v इज इक्वल टू u माइनस GT का ग्राफ बनाना है, ठीक है। v हम लोगों ने y में लिया है और t हम लोगों ने x में लिया है। यस, तो सर ये y ले ले। हाँ जी सर, u क्या होगा? मैंने कहा कोई कांस्टेंट माइनस, सर g को क्या लेंगे? सम कांस्टेंट, ठीक है। मान लेता हूं सम कांस्टेंट m ले लेता हूं, और t को सर जैसे x रखेंगे कुछ ऐसा आ रहा है सर, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c। समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट ये रहा, और सर t को आपने लिया है x, माइनस ये था, मतलब मेरे को यहां से क्या पता लग रहा है? स्लोप होगी नेगेटिव और इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव। सर आप स्लोप और इंटरसेप्ट क्यों कह रहे हो? मैंने कहा क्योंकि दोनों की मैक्सिमम पावर 1 और मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, स्ट्रेट लाइन। तो सर इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव, ये लाइन आनी चाहिए। कितने बच्चों का यही आया है यार, एक बार बताइए कितने बच्चों का यही ग्राफ है? सर इधर नहीं बनाना है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, सारे बच्चे स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चे जरा इसका ग्राफ बनाएं। सर साइन स्क्वायर अल्फा का तो आपने पढ़ाया नहीं। मैंने कहा यार एक स्टेटमेंट मैंने बोलता, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दिमाग लगाना बेटा। आई और टी, यहां पर अल्फा ले लो, सॉरी यहां पर अल्फा ले लो। अब एग्जाम में कई बार हमें क्या करना होता है? थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, ठीक है। जरा देखना, ये हमारे पास ग्राफ था y इक्वल टू, मान लेता हूं साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ।
ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है, इधर भी होता है इधर भी, लेकिन हमने बस एक बार बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज योर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। सारे बच्चे दिल बनाना मेरी बात पर कि सर साइन एक्स +1 और -1 के बीच में होता है। मैंने कहा बेटा हमारे पास किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। जब मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ये नीचे है ही नहीं, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। कितने बच्चे ये बात समझ गए? वेरी गुड अभय तिवारी, वेरी गुड। बस कॉमन सेंस। जैसे ही मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा, जरा नजर रखना बेटा, ये 0 से नीचे भी आएगा ग्राफ। जैसे ही मैं यहां से नेगेटिव ये पावर इसकी हटाऊंगा, ये ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का जो हमारे पास ग्राफ होगा, ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का जो हमारे पास ग्राफ होगा, ये -1 और +1 के बीच में रहेगा। ठीक है। और सर अगर इसका स्क्वायर का ग्राफ बनाए तो, मैंने कहा इसका स्क्वायर का ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 और 1 के बीच में ही आपको ग्राफ मिलेगा। तो ये कोई खतरनाक बात थी ही नहीं। ये वाली जो भी वैल्यू है ये 0 एंड 1 के बीच की है, के बीच की रहेगी। आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? सर हमने I0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा दिमाग देखो कैसे चल रहा है। अब मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, जब ये 0 होगा तो 0, जब ये 1 होगा तो ये I0 तक जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये I0 और 0 के बीच का हमारे पास ग्राफ रहेगा, साइन के जैसा ही, बस ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ये जो साइन स्क्वायर का ग्राफ है ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो जो आप ये ग्राफ नीचे बनाते थे, अब ये नीचे नहीं, 0 और 1 के बीच में ही ये ग्राफ रहेगा। जब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, तो I की वैल्यू क्या आएगी? सर I0। तो मैंने वही कहा है कि हमारे पास ये 0 और I0, 0 I0, 0 I0, 0 I0 साइन के जैसे लहर मारता हुआ ग्राफ रहेगा। क्लियर? सेम गोज विद कॉस स्क्वायर एज वेल। कॉस स्क्वायर का भी ग्राफ 0 और 1 के बीच का ही होता है, -1 और 1 के बीच का नहीं होता है। ठीक है, हाँ जरा इसका बताना। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन इन क्लास 12 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 सॉरी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सब कांस्टेंट है। ई के बीच का इसको x y लेंगे और x तो x है ही हमारे पास। जरा बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? देख करके पकड़ में आ जाना चाहिए। सर E इज इक्वल टू, सर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मैंने कहा हां जी बेटा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। मैंने कहा हां जी बेटा। सर आप E को y मान रहे हैं? मैंने कहा हां जी बेटा। सर इसको कांस्टेंट ले लूं? मैंने कहा राइट। और सर x को x मान रहे हैं? हाँ। दोनों की मैक्सिमम पावर 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे सर, स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनने वाली है। मैंने कहा बिल्कुल। अब स्ट्रेट लाइन में ये क्या है? सर ये है हमारे पास स्लोप, और आपका इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं सर। मैंने कहा हां जी। तो सर इंटरसेप्ट 0 मतलब ओरिजिन से पास करना, स्लोप आपका पॉजिटिव, ये हमारा ग्राफ बनेगा। रफ ग्राफ बनाना होता है। वेरी गुड। सर क्वेश्चन 15 रिपीट कर दो बेटा, जरा इन दोनों ग्राफ्स के ऊपर नजर मारिए। घर पे बैठ करके ना जरा इनको दिमाग में सेट करना बेटा। साइन का जो ग्राफ होता है ना बेटा, साइन हमारे पास +1 और -1 के बीच में रहता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, साइन की जो ग्राफ होती है ये एक लहर, साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। लहर जैसे पानी में लहर होती है ना, वेव्स। ये आपको पता है कहां पढ़ाया जाएगा? ये आपके 11th क्लास का सेकंड लास्ट चैप्टर SHM एंड वेव्स, दोनों में ये साइन के फंक्शंस आते हैं। तो सर अभी क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो उस समय थोड़ा बहुत याद होगा कि हाँ सर कुछ लहर टाइप का बता रहे थे, तो उस दिन आपको मदद मिलेगी बेटा। ठीक है, हम पूरे 12वीं तक ये जो फॉर्मूले मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कई फॉर्मूले 12वीं के भी है। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि यार इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं सीखना है, बस इतनों को ही अच्छे से समझना है। हम सारे ग्राफ बना सकते हैं 12वीं तक के, सारे ग्राफ। ठीक है, तो साइन का जो आपका ग्राफ होता है वो +1 और -1 के बीच का ग्राफ होता है, राइट। साइन स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव देखा है तूने? -2 का स्क्वायर क्या होता है? सर 4। -3 का स्क्वायर बेटा? सर +9। -4 का स्क्वायर? सर +16। किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, यस और नो। तो साइन की वैल्यू +1 एंड -1 के बीच में होती है। अगर मैं तेरे को बोलूं कि हमारे पास साइन स्क्वायर का ग्राफ बना दे बेटा, साइन स्क्वायर का,
तो तेरे दिमाग में आएगा सर साइन स्क्वायर का ग्राफ 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ऐसा। ये सुनो, साइन मैंने हिंट दिया था, ये दिखता साइन के जैसा ही है, बस नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि किसी का स्क्वायर है। ये +1 और 0 के बीच में होएगा ग्राफ, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन सर आपने तो I0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मान ले ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हुई तो I की वैल्यू I0 हो जाएगी, तो यहां 1 पर नहीं जाएगा, ये I0 तक का ग्राफ होगा। तो मैंने 0 से I0, 0 से I0, 0 से I0 एंड सो ऑन, इस तरीके का हमारा ग्राफ होएगा। क्लियर? ये आपका 12वीं क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th का फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं फिजिक्स इसी तरीके से पढ़ाता हूं। जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, हम कुछ कुछ चीजें बीज बोते हुए चलेंगे अगले चैप्टर्स की। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, आपको कठिन लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गिव अप करते हुए नहीं दिखने चाहिए, आपको फाइट करते हुए दिखना चाहिए मेरे को। ये इक्वेशन आप देखेंगे, दिस इज अ पैराबोलिक, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका रास्टिक इक्वेशन है। कैसे प्रूव करोगे कि कोई भी पत्थर उठा करके हवा में फेंकोगे तो ये पैराबोला पाथ है? प्रूव कैसे करोगे? जब हम रास्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो ऐसी मिलेगी, तुम्हें देखते ही पता लगेगा y की पावर 1 x की पावर 2, ये तो पैराबोला है। दैट्स व्हाई अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर अ पैराबोलिक पाथ। ये कॉमन सेंस धीरे धीरे ना आपकी डेवलप होती चली जाएगी, बस अभी आप इक्वेशन देख करके ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, मैं तो यही बोलूंगा। सारे बच्चे जरा इनके ग्राफ्स बनाइए। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी बनेगी स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी की, और दोबारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। ई और एक्स का ग्राफ, तो मैंने कहा यार ई को वाई ले रहे हैं, हाँ जी, और एक्स को तो सर एक्स ही ले रहे हैं, तो बाकी चीजों को क्या करें? मैंने कहा कांस्टेंट मान लो अभी के लिए। तो सर ई इज इक्वल टू k/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख लू? मैंने कहा हाँ जी। सर इसको आप y ले रहे हो? हाँ सर, ये कांस्टेंट है इंटू एक्स का स्क्वायर, मैंने कहा 1 की पावर 1 1 की पावर 2 पैराबोला। ये क्या हुआ? पैराबोला। सर कौन सा? एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला, दैट्स योर आंसर। एक बच्चे ने कहा सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बेटा x और y मल्टीप्लाइड दिख रहे हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन क्या x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं? नहीं सर, y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x का स्क्वायर, y की पावर 1 x की पावर 2, यही पता लग रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दोनों की पावर 1 और मल्टीप्लाई होने चाहिए, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं? पहली बात नहीं, तो सर स्ट्रेट लाइन होगा, 1 की पावर 2 1 की पावर 1 पैराबोला। यस, वेरी गुड। ये अभी आप लोग केमिस्ट्री में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जाएंगे तो दिस इज योर आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कई बच्चों के स्कूल में हुआ होगा h nu इज इक्वल टू फाई नॉट। कितने बच्चों ने ये इक्वेशन कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ ली? क्योंकि स्कूल वाले तेज चल रहे होंगे, जिनके स्कूल में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है उसमें केमिस्ट्री में, ठीक है, दोबारा ये हमें मिलेगा अपने मॉडर्न फिजिक्स इन क्लास 12th। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ बच्चों ने इक्वेशन देखी होगी, थोड़ा बहुत जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे सारे बच्चे। सर 18 ग्राफ इज रॉन्ग। अच्छा, यहां पर आपको बनाना है, हाँ ये टर्म्स बता देता हूं, इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। हमारे लिए आप बना दीजिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। कुछ ने तो देखा होगा कि सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था, जिन्होंने नहीं देखा कोई नहीं, ये आएगा, दोबारा आएगा। तो आपको जब केमिस्ट्री में ग्राफ बनवाए जाएंगे ना, तो यू विल फील कंफर्टेबल, हाँ यार ये स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कई ग्राफ आते हैं, बच्चे वहां पर फिर मैथमेटिकली फंसते हैं, और जनरली नीट वाले बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर मैं समझ नहीं पाता, कभी सर स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो फंडामेंटल क्या चीजों से टीचर देख करके बना रहा है ग्राफ, वही चीजें आपको समझनी है और वही चीजें आपको अप्लाई करनी है। वेरी गुड। सर अब कैसे बनाए काइनेटिक एनर्जी? सर इसको हमें y पर लेना है, मैंने कहा हाँ, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, इसको x पर लेना है। सर बाकी ये फाई नॉट वाई सब कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने कहा यार काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जा, इसको इस साइड ले जाऊं या इसको इस साइड ले जाता हूं, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट लिख सकता हूं, इसको मैं इधर ले गया, हाँ जी। सर इसको आप ले रहे हैं y, ये कोई कांस्टेंट है m, ये है हमारे पास x प्लस c, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर।
दोनों की पावर क्या है सर, 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। जरा देखना बेटा, इंटरसेप्ट जो है हमारे पास विच इज सी, वो है -φ0, इंटरसेप्ट आ रहा है आपका नेगेटिव, राइट। और सर स्लोप जो है जिसको हम m कहते हैं वो आ रहा है h, विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट पॉजिटिव। ये ऐसा ग्राफ होगा। वेरी गुड, वेरी गुड सारे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, इंटरसेप्ट नेगेटिव, वेरी गुड। सर कैसे पता लगा, मैंने कहा देख यार जो वाई ए वाला पार्ट है ना, इसको इधर रख, इसको इस साइड ले जाओ, तो ये -φ0। सर न्यू को हम लोगों ने एक्स ले लिया, इसको हम लोगों ने वाई ले लिया, तो मैंने कहा वाई इक्वल टू mx प्लस सी दिख रहा है, ये इंटरसेप्ट है नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव मतलब यहां कहीं कट करेगा, और सर स्लोप है पॉजिटिव, खड़ाक से हम लोगों ने लाइन खींच दी। यस। अब आप जब घर पर जाकर के इसको रिवाइज करेंगे, प्लीज इनको रिवाइज करना, और देखो आप लोग पैनिक स्टेट में मत जाना। बेसिक मैथ्स क्यों कराया जा रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारे स्कूल में ये सब तो कुछ कराया ही नहीं गया, क्योंकि उनको आपको लर्न नहीं कराना, उनको सिर्फ अपना काम निपटाना है। 11वीं क्लास में उनको सिर्फ, और मैं लिटरली बता रहा हूं, जितना ये अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, ठीक है। हाँ, अच्छी बात यह है कि आप हम पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि सर बता देंगे दोबारा, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, लेकिन हो सकता है एक लाइव में मैं ही हूंगा, एक बच्चा कहता है डाउट मत बताओ, इतना रिपीट मत करो, ठीक है नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, मैं क्यों करता हूं, क्योंकि आप, सही बता रहा हूं, आप बहुत जगह पर जाएंगे, आपको शायद निराशा मिलेगी, एक मैं ही हूंगा जो आपको शायद मल्टीपल टाइम गुस्सा करके, प्यार से, जैसे भी करके, इरिटेटेड वे में मैं बताता हुआ मिलूंगा, ठीक है। स्कूल में उनका काम सिर्फ और सिर्फ नाम का सिलेबस कंप्लीशन है, बिलीव मी। किताबों में जितना सिलेबस है ना उतना भी नहीं पढ़ाएंगे, एंड दिस इज द रॉन्ग पार्ट। अच्छी बात यह है कि आप हमारे पास आकर के डाउट पूछ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो एक ही चैप्टर में जिस किताब को टीचर पढ़, आप देखना जिस किताब को उठा करके आपके नोट्स बनवा रहे होंगे ना, उसके ही टॉपिक पूरे नहीं पढ़ाएंगे वो। दिस इज द बैड पार्ट, कि आपको वहां पर, सही बता रहा हूं, सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यस, आपका लर्निंग ग्राफ दोनों साइड से कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ स्कूल से सीखना है, कुछ यहां से सीखना है, ठीक है। और धीरे धीरे हो जाएगा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं, धीरे धीरे यू विल लर्न। बेसिक मैथ्स नॉर्मली इसीलिए कराया जा रहा है, और इसीलिए कराया जाता है क्योंकि सबसे पहले 10वीं क्लास का, देखो आप लोग ना आ गए हो गए अब 11वीं में, अब थोड़ा माइंडसेट कुछ बच्चों का, जो नए नए आए हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, पुराने बच्चे जो आए हैं उनका माइंडसेट क्लियर हो रहा होगा, भाई 10वीं में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये क्या चल रहा है, क्यों करा रहे हैं, अचानक से कुछ पढ़ा रहे हैं, अचानक से कुछ पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता 10वीं में कितने बच्चों ने स्ट्रेट लाइन सॉल्व करा है, कितने बच्चों को रेशियो लेना आता है, कितने बच्चों को एक्सपोनेंट्स पता है, कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, हमें नहीं पता कि व्हाट इज योर बेस, स्कूल में क्या कराया क्या नहीं कराया, वी डोंट नो, हम उसको जीरो मानेंगे। हो सकता है बहुत अच्छा कराया हो, वेल एंड गुड, बहुत गंदा कराया हो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो। इसीलिए हम लोगों ने बहुत बेसिक से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा, सब बताया है। अब जो बच्चे नए हैं प्लीज पीछे से पढ़ना बेटा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फंडामेंटल फॉर होल फिजिक्स, पूरी 12वीं तक। इसके अलावा जो भी आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से मैथ्स मत ले लेना फिजिक्स को समझने के लिए। 11-12 लेक्चर, मान लो मैक्स टू मैक्स 13 लेक्चर, इससे ज्यादा फिजिक्स में मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एक भी जगह, ठीक है। ये वो मैथ्स का निचोड़ है जो हम इतने टाइम में अगर पढ़ा दें, और आपने इतने टाइम में थोड़ी बहुत कलम, ऐसा नहीं दुनिया के सारे सवाल लगाने, नहीं, जितना क्लास में कराया, थोड़ी बहुत डीपीपी, थोड़ा बहुत मॉड्यूल, मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल हमारे यूज होते हुए चलेंगे। जैसे भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको रूट्स निकालने के लिए, तो बस रूट्स निकालना हमारा काम है और कुछ नहीं चाहिए हमें। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे, जो कई बच्चों ने पीसीएम भी लिया होगा, आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, ये सब पढ़ेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए। हमें 4-5 सवाल लगाने हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कैसे रूट निकालना है, दैट्स इट। जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो एपीएन, जीपी और एचपी भी पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हमें जरूरत ही नहीं है हार्मोनिक की, हमें नहीं पढ़ना।
एपी, मैं लिटरली बता रहा हूं, एपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यस कुछ जगह पर हो सकता है ऐसा सवाल बना दिया जाए, तो सेफ साइड में एपी चाहिए, जीपी का चाहिए, और जीपी में भी बहुत प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, हमें सिर्फ एक चाहिए फॉर्मूला। तो जो हमारे काम का है ना, दैट इज अवर मिनिमम सेट, उसको हमें अच्छे से करना है, उसके अलावा भाड़ में गया मैथ्स, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों का थोड़ा सा मैथ्स के लिए इंक्लिनेशन ऐसा होगा, मैं मान सकता हूं कि सर मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती या वो नहीं है, आपको डॉक्टर बनना है, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको डॉक्टर बनना है, यस, बायो चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए, राइट। उस पर्पज से सोचना डॉक्टर बनने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, अभी 11वीं 12वीं में ये 3 सब्जेक्ट चाहिए। इस सब्जेक्ट में सबसे लीस्ट इंटरेस्ट कुछ बच्चों को होगा, जो मेजॉरिटी होता है फिजिक्स। क्या इसको खराब करके डॉक्टर बन सकते हो? प्रैक्टिकल जवाब पूछा करो अपने अंदर से, अपने आप सवाल का जवाब आएंगे। क्या फिजिक्स को पूरा निगलेक्ट करके करा जा सकता है? नहीं। बायो में 360 में से 360 ले आओ, केमिस्ट्री और फिजिक्स गुल है, 360 पे रह गए, क्या उससे कुछ मिलना है? नहीं। केमिस्ट्री में तुम फिर से फुल मार लो, कुछ मिलना है? नहीं, जब तक फिजिक्स साथ नहीं देगी। अब बात आ रही है कि किसी बच्चे का बायो में, मैं लिटरली बता रहा हूं क्योंकि नए बच्चे हैं, आप बायो में सभी के, बायो में मेजॉरिटी बच्चे 300 प्लस होते हैं, मेजॉरिटी, कुछ कम भी होते हैं लेकिन बहुत जल्दी अगर वो सिंसियर होकर के सही तरीके से बायो पढ़ेंगे, खड़ाक से 300 तक पहुंच जाते हैं। 300 से 360 का जो फर्क है वो कवर करना थोड़ा कठिन होता है। बहुत अच्छे से डीपली एनसीईआरटी याद होनी चाहिए, हर पोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए, हर डायग्राम दिमाग में छपा होना चाहिए एनसीईआरटी में, कहां क्या है, क्या क्या क्या। तो 360 पहुंचते हैं बच्चों के, वो 60 मार्क्स मैं कह रहा हूं, वही डिफरेंस है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बायो कर लेगा ना, तो क्लास में जो तेरा टॉपर होगा ना, तो उसके बराबर ले आएगा, बायो में ला सकता है। लेकिन क्लास का जो टॉपर होगा, जो फिजिक्स में खेल रहा होगा ना बेटा, तेरे को उसको टच करने के लिए ना बायो को 5 गुना टाइम देना पड़ेगा, समझना ये चीज, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है? नहीं, बायो इज मोर इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। 360 मार्क्स हैं उसके पास, राइट। बायो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर आप फिजिक्स को क्यों कह रहे हो? क्योंकि लर्निंग का ग्राफ अभी आपको मैं बता रहा हूं, बायो का ग्राफ आपका कुछ लीनियर होता है। जैसे जैसे क्लासेस होंगी ना, देखते रहना, सर ने टॉपिक पढ़ाया, सर ने वही नीट का पीवाईक्यू निकाला, आप बता देंगे ये रहा आंसर। थोड़ा बहुत इंटरप्रेट, कुछ अच्छे सवाल होंगे तो थोड़ा बहुत और इंटरप्रिटेशन सर की मदद पड़ेगी, मैम की मदद पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता देंगे। केमिस्ट्री का ग्राफ कुछ पैराबोलिक होता है, केमिस्ट्री का ग्राफ कुछ पैराबोलिक होता है, ऐसे केमिस्ट्री का ग्राफ पैराबोलिक होता है कुछ ऐसा। क्या मतलब? स्टार्टिंग में आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, फिर ग्रेजुअली 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 भागेगा ये। आपको मैं ग्राफ दिखाता हूं कुछ ऐसे, ठीक है। ये आपका कुछ केमिस्ट्री की लर्निंग का ग्राफ होता है। ये ग्राफ ऐसा पहले आपको लगेगा कि कम है, फिर अचानक से ऐसे जाएगा। अभी देखना, जैसे एटॉमिक आपका पीरियोडिक आएगा, ये ऐसा होगा, और फिजिक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। वन माइनस, ग्राफ भी बता रहे हैं तो कुछ ऐसा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ सर आ रहा है, और अगर आप मेहनत कम कर देंगे तो ये प्लेटू बना जाता है, सैचुरेशन। फिजिक्स ऐसा है, दो प्रकार के बच्चे हैं। मेहनती बच्चों के लिए लर्निंग आती है बहुत तगड़ी, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हुआ ये ग्राफ सैचुरेट कर जाएगा। केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा, बायो का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। फिजिक्स में ओवर कॉन्फिडेंट एक बार हो गए, प्लेटू बना देगा ये ग्राफ, जाकर के सेटल डाउन कर देगा, लर्निंग रोक देगा। अगर आप ड्रॉपर्स के बच्चों से पूछेंगे ना, तो उनकी प्रॉब्लम यही है, सेचुरेट हो जाते हैं दिमाग से। नई चीज कोई टीचर पढ़ाएगा ना, दे विल गेट सो अनकंफर्टेबल, नहीं सर ये मत कराओ, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, मत। लर्निंग ही खत्म कर दी, और जब आपने लर्निंग खत्म कर दी, यू हिट द प्लेटू, यू हिट द प्लेटू, ठीक है। तो आपको यहां पर समझना है, ठीक है, कि फिजिक्स का ग्राफ, लर्निंग ग्राफ अलग प्रकार से है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करूं तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स होते हैं, फिजिक्स का ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, और फिर सटाक से भागेगा। ये सबसे ज्यादा टाइम नीचे बैठने वाला ग्राफ है,
सबसे ज्यादा टाइम जमीन पर बैठा रहेगा ये, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 महीने 3 महीने तक आपको लगेगा यार फिजिक्स समझ ही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। एक बार क्लिक करी, लिटरली बता रहा हूं मैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से सहमत होंगे, जैसे ही हम लोग 1-2 चैप्टर निपटा लेंगे, ये ग्राफ आपको लगेगा सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल, इससे ज्यादा हो नहीं रहे। एक पॉइंट हिट करने के बाद जहां आपके लॉजिक बनने स्टार्ट हो गए, उसके बाद ये ग्राफ इतना तेज भागता है कि आपको बायो से ज्यादा पसंद आ जाएगा ये। बस मैं वहीं तक का आपका पेशेंस डिमांड कर रहा हूं कि भाई यहां तक की मेहनत मेरे साथ लगाओ, उसके बाद तो यू विल फील कि सर अब आप साइड हो जाओ, ये सवाल मैं निपटाता हूं। जैसे ग्राफ में कुछ कुछ बच्चों ने ऐसा फील करा होगा कि स्टार्टिंग में आपको लगा कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वो है, इतनी सारी चीजें मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, और बीच में आते आते फिर ग्राफ सड़क से आपका लर्निंग का भागा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला, ये हाइपरबोला, ये इलिप्स है, ये पकड़ में आना स्टार्ट हो गया होगा। एक बार यू नो द कंसेप्ट कि कैसे लगाया जा रहा है, वो पॉइंट हिट करना है बस हमें, हर टॉपिक में वो पॉइंट हिट करना, और एक बार वहां हिट करने के बाद बिल्कुल सड़क से भागेगा, क्योंकि हर चीज लॉजिक है और बेसिक मैथ्स है। दोनों चीज अगर आपके पास में आ गई, फिजिक्स इजी है, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग जब भी कोई चीज पढ़ाई जाएगी ना, यू विल ऑलवेज फील कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, एंड अगला टॉपिक जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ना, आप देखना ये चीज, स्टार्टिंग आपको लगेगा सर ये क्या है क्या है क्या है, और जैसी एक बार वो हिट होएगा ना, मेरे को पता है कहां किस पॉइंट पर बच्चे जनरली पकड़ लेते हैं, उसके बाद देखना आप कहोगे सर ये तो मक्खन है यार, ये तो बिल्कुल खड़ाक से कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो पेशेंस चाहिए होगा बस, और नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं ना, पेशेंस लूज कर देते हैं, सर हमें जरूरत कहां पड़ेगी, ये क्या वो क्या, वहीं पर रह जाओगे तो उस ग्राफ में नीचे ही रहोगे, वो पॉइंट हिट करोगे अचानक से भागेगी फिजिक्स, ठीक है। आइए अब छोटी छोटी चीजें हैं हमारे पास, 5-10 मिनट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूं और बाइनोमियल बता देता हूं, जिस पर मैं आपको होमवर्क दूंगा, एपीजीपी कल करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें बहुत प्रकार की इक्वेशंस होती हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक होती हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, बहुत प्रकार की, लेकिन ये अलग से बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगले चैप्टर मोशन अंडर ग्रेविटी जब जैसे हम लोग आएंगे तो वहां पे यूज होता है। कोई अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए ना बेटा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर ये लिखना है प्लीज लिखिए, इक्वल टू 0, अगर आपको कहीं ऐसी इक्वेशन दिख जाए, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा? ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा अगर आपको दिखे, एक क्या पावर होनी चाहिए, नजर रखना, एक की पावर, एक्स की पावर 2, फिर 1, फिर 0, कुछ ऐसा अगर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है, दैट इज ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा? बी है, और कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू सी। आप लोगों को इसको सॉल्व करना 9th एंड 10th में सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? कभी कभार कि सर इसको ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, अगर ये इन दोनों के प्रोडक्ट एंड सम से लिखा जाए, बिल्कुल कर सकते हो जो आपको पढ़ाया गया है, लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। नीट इज अ गेम ऑफ स्पीड, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचे किसकी कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सम से ये लिख सकते हो, इतना नहीं, सीधे लिखेंगे। अब इसका रूट्स कहने का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई बोले कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स बता दो, रूट्स आर वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर रूट्स मतलब नहीं समझ आता, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालूं जो इक्वल टू 0 कर दे। जैसे मान लो ये इक्वेशन थी, क्या x की वैल्यू 0 डालूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? LHS इक्वल टू RHS आ रहा है? नहीं। x की वैल्यू 1 डालूं तो सर ये 1 है, -5 प्लस 6, सर अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास 7 - 5 हमारे पास 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x की ऐसी मेरे को क्या वैल्यू यहां रखनी चाहिए कि ये पूरा 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। अब रूट्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना या डी निकालना। ये होता है b² - 4ac। b² बोले तो
इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करना, -4 इंटू ए इंटू सी, राइट। फिर इसके जो भी रूट्स होंगे x1 या रूट्स की अगर मैं बात करूं तो रूट्स का फॉर्मूला सीधे याद रखना है। ये जो b है ना, इसका करेंगे -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उन बच्चों को पढ़ना है जिन्होंने मैथ्स ले ली है, हमें नहीं चाहिए। तो रूट्स कैसे निकालने हैं डायरेक्टली, अब आप कोई और मेथड नहीं लगाएंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, सर क्वाड्रेटिक हमें कैसे पता लगेगा, जिसकी शक्ल कुछ ऐसे दिखे, x की पावर 2 1 0, ठीक है। हमारे पास सर अगर ये ना हो तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, 5x इक्वल टू 60, इनफैक्ट एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू एक पॉइंट है हमारे पास, x स्क्वायर होना जरूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कैन नेवर बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कैसे निकालने हैं, सीधे याद रखना, a b c। पहला स्टेप है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। याद रखना अगर d की वैल्यू 0 आ गई सॉल्व करने पर, 1 रूट, एक ही रूट होगा। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, 2 रूट्स, 2 रूट्स होंगे। इसमें और भी टर्म्स होते हैं, मैं कोई अब मैथ्स का टीचर देखेगा कहेगा सर ने गलत पढ़ाया, 1 रूट नहीं होते, 2 रूट्स कोइंसाइडिंग होते हैं, हमें भी पता है, हमें भी पता है। हम जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मैथ साइड नहीं जाना है, ठीक है। तो आप ये नोट्स अगर किसी टीचर को दिखा दोगे, वो कहेंगे बताओ इन्होंने इनकम्प्लीट पढ़ाया। हाँ, हमें जितना काम है फिजिक्स में हम उतनी बात कर रहे हैं। d लेस देन 0 कोई काम नहीं हमारा, क्योंकि इसमें होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको पढ़ना होगा मैथ्स में वो पढ़ेंगे, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालने हैं, -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है, इन्होंने कहा कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। तो पहला स्टेप है d निकालेंगे। सर d कैसे निकालते हैं, मैंने कहा b स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं बेटा। तो सर b स्क्वायर कैसे है, मैंने कहा a की वैल्यू जरा देखना 1 है, b की वैल्यू बेटा -5 है, x का कोफिशिएंट, आंसर c की वैल्यू 6 है, राइट। तो जरा देखना d की बात करेंगे, b स्क्वायर कर लोगे ना, 25 में सीधे लिख रहा हूं, b का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो सर 25 माइनस 24, d की वैल्यू आ रही है 1, ग्रेटर देन 0, 2 रूट्स आएंगे। कैसे कैसे जरा देखना, एक रूट होगा x1 माइनस b प्लस रूट डी बाय 2a, a की वैल्यू है 1, और दूसरा रूट आएगा माइनस ऑफ माइनस b माइनस रूट 1 बाय 2 इंटू 1। तो इसके 2 रूट्स बनेंगे बेटा आपके, क्या क्या, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस क्या है कि एक रूट होगा आपका -b प्लस रूट डी बाय 2a, प्लस ले लेना एक बार, और दूसरा सेकंड रूट आपका होगा -b माइनस रूट डी बाय 2a। प्लस माइनस मतलब समझ रहे हो, एक बार d की जो भी वैल्यू आ रही है, एक बार +1 लेना है, एक बार प्लस लेना है, एक बार नेगेटिव, 2 रूट्स आ जाएंगे। d की वैल्यू 0 आ जाए, सर d की वैल्यू 0 आएगा, ये माइनस, एक रूट होगा -b/2a, एक रूट होगा माइनस, दोनों एक ही हो गए कोइंसाइडिंग, इसीलिए 1 रूट बोल रहा हूं, ठीक है। तो जरा देखना, तो d की वैल्यू क्या आई बेटा, सर 1। तो सर हमारा रूट में ये क्या लिखा है, दोबारा देखिए, एक रूट होगा आपका -b प्लस रूट डी बाय 2a, और दूसरा रूट होगा -b माइनस रूट डी बाय 2a। यस और नो, तो इसके दोनों रूट्स निकाल रहा हूं, एक रूट होगा -b +5 कर दूं प्लस रूट ऑफ d 1/2 इंटू a की बात करें 1, तो ये आएगा, ठीक है। तो सर 6/2, एक रूट है 3, आप इसमें 3 डाल करके देख लीजिए, तो सर ये आएगा 9 माइनस 15
प्लस 6, 9 और 6 15, 15 माइनस 15 0। सेटिस्फाई कर रहा है इसको? हाँ जी सर। सेकेंड रूट आएगा बेटा माइनस बी, बी का नेगेटिव करूंगा 5 माइनस रूट डी बाय 2 इंटू ए, तो यह आएगा 5 माइनस 1 4 2। एक बार आप इसमें 2 रख करके देखिए सर। 4 माइनस 10, 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ रहा है सर? 0 आ रहा है। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दो रूट्स होंगे 3 एंड 2। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई बेटा सारे बच्चे? क्या आपको ये बात समझ आई? सबसे पहले निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सर 1 आया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स निकालेंगे, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के। सर ये 5 क्यों आया है? क्योंकि फॉर्मूले में था बेटा माइनस बी, बी का नेगेटिव करोगे 5 हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी तो 2 एंड 2, तो 3 और 2 दो रूट्स है, पुट करोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। सारे बच्चे क्या आप लोग ये अगली क्लास में होमवर्क करके ले आएंगे सभी के रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट निकाल के? क्या आप सभी के डिस्क्रिमिनेंट एंड रूट्स निकाल के लेकर के आएंगे? यस यस। इन सभी के रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अगली क्लास में एपी के बारे में बात करेंगे, जीपी के बारे में बात करेंगे, बाइनोमियल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लास्ट। पिछले साल 11 लेक्चर्स में हो गया था ये, आप लोग थोड़ा स्लो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, पिछले साल 11 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया था, आप लोगों में शायद 2 लेक्चर्स थोड़ा पीछे चलेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देख लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, यस। हाँ, तो अभी हम स्लो चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बाद में थोड़ा सा स्पीड रखने के लिए जब मैं बोलूं तो आपको रखना पड़ेगा। अभी हम कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स कई बच्चों की हो सकता है थोड़ी वीक हो, थोड़ा सा लर्निंग स्पीड कम हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में कवर अप कर लेंगे। यस, एक्सपोनेंशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दीजिए, जब आगे बाद में आएगा तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होगा, बीच में कहीं पर एक्सपोनेंशियल की बात कर लेंगे। क्लियर? आज डीपीपी मत लगाना, कल लगाना, क्योंकि उसमें हो सकता है एपी जीपी के कुछ सवाल हो। नो डीपीपी टुडे, डोंट ट्राई डीपीपी टुडे, कल लगाना, डोंट ट्राई डीपीपी टुडे। आज मत लगाना, कल एपी जीपी भी हो जाएगा, बाइनोमियल भी हो जाएगा, फिर कल लगाना तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, यस। हाँ बेटा देखो, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आने वाले नेक्स्ट अभी हमारे पास 4-5 लेक्चर जो भी रहेंगे, आई वॉन्ट योर फुल सपोर्ट। अगर आपने मेरे को वहां फुल सपोर्ट दिया, बिलीव मी, मोशन इन 1D में यू विल से थैंक यू कि सर आपने बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा मोटिवेट कर लो, पुश कर लो, आपने कहा कि इसको पढ़ना है अच्छे से, हम लोगों ने पढ़ा। आपको 1D में जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना जो कठिन बच्चे कहते हैं वो आपके लिए सटाक से आसान हो जाएगा। मैं आपको बताते हुए चलूंगा, बेटा मेरे को यहां पर आपका फुल सपोर्ट चाहिए, आपका फुल रिवीजन चाहिए। अगर आप उतना करोगे, बिलीव मी, वो फ्रूट्स मेरे को नहीं मिलेंगे, वो फ्रूट्स सिर्फ आपको मिलेंगे। जब आप इस तैयारी में फिजिक्स से कंफर्टेबल होंगे, वो फ्रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि पूरा रिवाइज करना है, पूरी मेहनत करनी है, बेसिक मैथ्स पूरे 12वीं तक चलेगा, तो पूरे फोकस के साथ करना है। ठीक है, आपके स्कूल होंगे, मैं जानता हूं कईयों को लग रहा हो कि पूरा कंफर्टेबल जोन मिलेगा तैयारी करने का, किसी को नहीं मिलेगा। एक और चीज मैं जाते जाते आपको बोल रहा हूं, किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि सर मेरे घर में वैसी सिचुएशन नहीं है पढ़ाई करने की, सर मेरे स्कूल में इतना होमवर्क होता है, मेरा इतना बैकलॉग बना हुआ है। If you are finding a comfortable zone for the preparation of NEET, believe me, you will not get even a single day in this whole 2-year plan. पूरे 2 साल में आपको एक भी दिन ऐसा फील नहीं होगा कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा दुनिया बिहेव करेगी तो आप पढ़ेंगे। ये पूरी केओस में आपको ये तैयारी करनी है, और हर साल बच्चा इस केओस में ही तैयारी कर करके निकलता है। जिस बच्चे के दिमाग में ये हो कि भाई मेरे को एक बार घर वाले शांत हो जाए, मेरे को स्टडी टेबल मिले, मेरे को पढ़ाई का मौका मिले, मेरे को नींद ना आए, मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तब मैं पढ़ूंगा, भूल जाओ कि तुम पढ़ पाओगे। फिर इस पूरे केओस में ही वी हैव टू, इन ऑल दिस रैंडमनेस, पूरा रैंडम है भाई, वी हैव टू फाइंड पैटर्न्स, और वो पैटर्न्स आपके दिल के और आपके दिमाग से ही बनेंगे। ठीक है, एंड फॉर दैट आई एम सेइंग स्टे कनेक्टेड,
लाइव क्लास में आइए, कुछ ज्यादा आपके अंदर डिसिप्लिन, एक बार डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा फिर आप कह सकते हैं कि हाँ सर मैं आराम से रिकॉर्डेड में करना चाहता हूं। यस, एक बार स्टडिंग आवर्स फिक्स होने चाहिए आपके, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। एंड जितने भी सीरियस बच्चे हैं, दोज हु वांट टू डू वंडर्स इन दिस फील्ड, बिलीव मी, फर्स्ट स्टेप इज योर फिजिक्स। एक बार कंफर्टेबल जोन में आओ, रिकॉर्डेड देख लेना, आई विल नॉट केयर अबाउट इट। बट मुझे ये पता है कि वहां तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेल मी कि कहां कहां दिक्कत आ रही है। मैं स्पीड कम होगा, कम कर लूंगा, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस, यू हैव टू कम्युनिकेट, टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपनी दिल की बात बोल लेता हूं, आपकी मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके हिसाब से मैं लेक्चर्स को अडेप्ट करता हूं। तो यू हैव टू टेल मी ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू फील, ठीक है। यू हैव टू टेल मी वेदर द लेक्चर वाज गुड और नॉट। जहां पर भी आपको दिक्कत आई, आई एम देयर टू लिसन, ठीक है। लव यू ऑल बेटा। चैप्टर खत्म होगा तो गाना गा दूंगा, ठीक है। हाँ, चैप्टर खत्म होगा तो मैं गाना गा दूंगा। वैसे मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूं, लेकिन ठीक है, गा देंगे भाई। तुम्हें अपने कानों से खून निकलवाना है तो हम क्या करें। हाँ, यस, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके, ठीक है। प्लीज मेहनत करिएगा और मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। डू लेट मी नो अबाउट दिस क्लास, आई विल रीड योर कमेंट्स। और मिलते हैं बेटा अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।